Okay, Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम सर। हम सर। अच्छा, आज की लैब जो है वो इतनी लेंथी नहीं है, बट इसमें टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। राइट, सो एज यू कैन सी, ये नज़र आ रही लैब 5? यस सर। जी सर। ओके, सर आ रही है। लैब 5 यस is सर, आ रही है। about क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। ओके, ऑर्डिनो ऊनो का कभी नाम सुना है? आर्डुइनो का सुना, ओनो का नहीं सुना लेकिन सर। ओके, सर आर्डिनो सुना है, ओनो नहीं सुना। ऑर्डिनो ऊनो जो है वो बेसिकली ऑर्डिनो का आई वुड से सबसे फास्ट वर्जन है। ठीक है, रियल टाइम एक्ट करता है और सबसे सस्ता भी है। सेकेंडली जो है ये यूज़ होता है। अब जैसे वो उस दिन मैंने तुम लोगों को जो 3 डॉफ दिखाया था और जो 4 डॉफ और जो 1 डॉफ दिखाया था, वो सब ऑर्डिनो ऊनो बोर्ड्स पे जो है ना वो चलते हैं। ठीक है, तो यू गाइस रियलाइज के ऑर्डिनो ऊनो जो है वो कितना फास्ट और रियल टाइम एक्ट करता है। ठीक है, अदर देन इट्स काउंटर मॉडल्स आई वुड से मेगा एंड एवरीथिंग। अच्छा, इसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो हैं वो कम होती हैं ऑफ कोर्स एज कम्पेयर टू मेगा एंड अदर बोर्ड्स, बट स्टिल it is currently the one of the most efficient and fast running boards in physical form. अच्छा, तो हमने करना क्या? कोडिंग जैसे हम करते हैं अपनी डेफ सी प्लस प्लस पे, इसी तरह ऑर्डिनो की भी कोडिंग होती है। ठीक है, और उसके लिए आप लोगों को चाहिए ये सॉफ्टवेयर ऑर्डिनो IDE। ठीक है, और ये जो है सॉफ्टवेयर आप लोगों को मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। ठीक है, ये हाँ, आपके सबके लैपटॉप में बिल्ट इन होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये सबसे पहले आप लोगों ने डाउनलोड करना। ठीक है, मेरा सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो रहा है, माइट टेक अ बिट टाइम बट इट्स ओके। सो सर यस, ये बता देंगे थोड़ा, ये क्या आपने ये पहले समझा, क्या ये एप्लीकेशन वगैरह सामने जो आ रही है। यार देखो, अच्छा अपना माइक, हाँ देखो, हर किसी के ये जो कंप्यूटर है उसमें ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर तो होता है। इसे यहाँ पे सर्च भी कर लोगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर लिख के, तो वो सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये रहा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ओके, ये ऐप हर किसी के कंप्यूटर में होती है, बिल्ट इन विंडोज 10 में तो होती है एटलीस्ट। अच्छा, इस स्टोर में आपने सिर्फ जाके ऊपर सर्च बार पे लिखना है ऑर्डिनो IDE। अब मुझे शर्मिंदा ना करना ये कह के कि सर ये सर्च करके दिखाएं। ऑफ कोर्स यू गाइस नो के ऊपर सर्च बार होगा और वहाँ ऑर्डिनो IDE सर विंडोज 7 जिसके पास हो। वो डाउनलोड कर सकता है इसमें लिखा हुआ आ माइक्रोसॉफ्ट रहा है स्टोर। आपके पास क्या? सॉरी वर्जन नंबर इसमें लिखा हुआ आ रहा है आपके पास क्या? यार, लेटेस्ट होता है, हमेशा हमेशा लेटेस्ट वर्जन होता है, इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा। बट और ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे हमेशा लेटेस्ट वर्जन होता है। और वर्जन से इतना फर्क नहीं पड़ता, मेन हमारा मकसद होता है इसमें कोडिंग करना। तो अगर तुम लोग गूगल पे ऑर्डिनो IDE लिखोगे ना, तो गूगल से जी भी सर, मिल उसकी जाएगा। वेबसाइट मिल गई है। हाँ, तो वहां से भी ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। वर्जन डजेंट मैटर, कोई भी वर्जन होगा सब चलेगा। सर परचेज करना पड़ेगा या फ्री में मिलेगा? ये फ्री है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्री। सामने लिखा है, तब भी पूछ रहे हो यार। अच्छा, पहले आपने वो प्रोवाइड किया था डेप सी प्लस प्लस, तो इसमें और उसमें डिफरेंस। अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी लैब शुरू हुई। अच्छा, ओके। तो ये सॉफ्टवेयर अब आपके पास जो है जैसे आ गया, अब ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया, ये बता रहा है। तो लेट्स लॉन्च ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर है। बेसिकली ये कोडर कहलाता है और ये जावा स्क्रिप्ट पे काम करता है, एज यू गाइस कैन सी। तो जब आप स्टार्ट करेंगे आपके पास सबसे पहले ये इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी।
ओके। और यहाँ पे आपने ये देख रहे हो वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप, ये दो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब आर्डिनो बोर्ड जो है वो जनरली कोई भी मैकेनिकल काम कर रहा होता है, जैसे सॉफ्टवेयर पे आपने कोड करके मोटर्स को रन कराना है तो वो आर्डिनो पे आप कोड करेंगे यहाँ पे इसके सेटअप में, और वो जो है वहाँ पे क्या होगा कि रन हो जाएगी मोटर जो है ना, जो भी चलानी होगी, जो कुछ भी होगा। तो फिजिकल वर्ल्ड में जो है ना ये कोडिंग को बेसिकली लेकर आता है। नाउ अब जनरली क्या होता था कि आप जाते, तो ये अच्छा ये भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू गाइस, ठीक है। मैं आप लोगों को ओपन एंड दे रहा हूँ यहाँ पे। मार्केट है वो कहलाती है कोऑपरेटिव, ठीक है। कोऑपरेटिव के बैक साइड पे मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स, आई होप यू गाइस नो अबाउट इट। तो वहाँ पे जो है ना ऑर्डिनो ऊनो बोर्ड्स जो है ना वो अवेलेबल हैं, ठीक है। और ऑर्डिनो ऊनो में उनसे कहते हैं चिप वाला नहीं, माइक्रो आईसी वाला, ठीक है। दो तरह के ऊनो आते हैं। सो माइक्रो चिप वाला जो है ना वो नहीं लेना, बल्कि आईसी वाला लेना अगर तुम लोग जा रहे हो लेने के लिए। और तुम लोगों को कुछ वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कहलाते हैं मेल फीमेल हेडर्स। और तुम लोगों को इस लैब में ज़रूरत पड़ेगी ये एलसीडी स्क्रीन की इंटरफेसिंग, सही है। तो ये तुम लोगों को जो है सब कुछ सारी चीज़ें जो इस लैब में है वो कोऑपरेटिव में मिल जाएंगी। बट आज अभी पहले फिलहाल देखते हैं हमने करना क्या है, ठीक। सबसे पहले वॉइड सेटअप जो है आर्डिनो का, ठीक है। ये जो सेटअप है यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं कि कौन सी पिन से आप इनपुट लेंगे और कौन कौन सी पिन से आप आउटपुट लेंगे, ठीक है। मैं जैसे तुम लोगों को जो है एक ये दिखाता हूँ, रुको। सर ये सी का हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट, अब आगे हम लोग जावा करेंगे क्या? नहीं नहीं यार, जो है इट्स नॉट जावा, इट्स सी, ठीक है। मतलब वो जावा स्क्रिप्ट पे काम करता है, उस पे ये खुद कन्वर्ट करता है अपने आप को। वैसे हम लोग कोडिंग जो है वो सी रिलेटेड ही कर रहे होंगे। अच्छा, ये देख रहे हो ये सामने, ये इस तरह का ऑर्डिनो ऊनो बोर्ड जो है ना वो आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। ये आपके पास जो है ना आईसी लगी हुई है। और सर ये है मेरे पास। ओके गुड, दैट्स ग्रेट। तो ये जो है इसमें ये देख रहे हो ये पिन्स हैं 13 12। अच्छा, ये जिन पिन्स के आगे ये लिखा हुआ है ये एसी पिन्स कहलाती हैं, अल्टरनेटिंग करंट जो कहलाता है ना। और जो बाकी नॉर्मल पिन्स हैं वो डीसी पिन्स हैं, डायरेक्ट करंट वाली, ठीक है। इसमें जैसे आप ने अगर कोई साइनोसॉइडल वेव भेजनी है या जो है वो पल्सेस जनरेट करनी है तो वो आप इन पिन्स को यूज करते हैं, एसी वाली। अच्छा, इसी तरह इसमें वोल्टेजेस भी गिवन है, 5 वोल्ट, ग्राउंड एंड अदर स्टफ, ठीक है। तो ये जो है आपके पास ये ऑर्डिनो ऊनो जो है ना वो कहलाता है। अब इसमें ये सारी पिन्स हैं, तो आप सबसे पहले इसमें क्या कर रहे हैं कि आप इसे बता रहे हैं वॉइड सेटअप में आप सेटअप करें कि पिन मोड, पिन नंबर 13 को मैं एज एन आउटपुट पिन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेटअप हो गया मेरा। अब लूप में मैंने वो करना है जो मुझे बेसिकली इसमें जो मुझे काम लेना है इससे, वो मैं लूप में करवाऊंगा। यानी इसके देखो, इसके क्या कहते हैं सिंटैक्स हैं, कमांड्स हैं ऑर्डिनो की अपनी, ठीक है। जो कि इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड जावा। तो ये डिजिटल राइट जो है एक कमांड है, इसमें डिजिटल राइट में मैंने पिन नंबर 13 को पहले हाई कर दिया
अच्छा, हाई और लो का कॉन्सेप्ट पता है, मैंने लैब 1 में ही बता दिया था, लैब 2 में। सर एक बार रिपीट सर बता दें एक बार। ऑफ वाला सीन है ना। हाँ, ऑन एंड ऑफ वाला, ये फिर से बता देता हूँ। अच्छा देखो, जो आपका हाई होता है ना, चाहिए उसको एच लिखते हैं, लो एल है, तो ये बेसिकली जो है ऑन कहलाता है, ये कहलाता है ऑफ, और ऑन का मतलब है कि 1, ऑफ का मतलब है 0। और अगेन अगर आप एक्चुअल वर्ल्ड में देखें, ये कोडिंग की जबान है, ये आपकी अंग्रेजी जबान है, सही है, और ये टेक्निकल जबान है। अच्छा, अब आप आते हैं एक्चुअल फिजिकल लेयर वाली जबान में, तो ये कहलाएगा आपका 5 वोल्ट या 12 वोल्ट, जितना भी आप सप्लाई कर रहे हैं, और ये कहलाता है आपका 0 वोल्ट। तो यानी आप जब भी इसको जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना अपना, क्या कहते हैं, आउटपुट, वो उस हिसाब से, अब जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया, अब पिन नंबर 13 को मैंने हाई कर दिया, तो हाई का मतलब है कि भाई आप 5 वोल्ट्स जो हैं वो पिन नंबर 13 पे आप सप्लाई करें। और डीनो जो है, ऊनो स्पेशली, ये टोटली 5 वोल्ट्स पे ही काम करता है, 5 वोल्ट्स एंड 0 वोल्ट्स। 3.3 वोल्ट्स भी होते हैं, बट इट्स जनरली वी यूज 5 वोल्ट्स, ठीक है। तो अगर लेट सपोज जैसे हमने फोर्ड ऑफ जो सिमुलेटर बनाया हुआ है प्रोपल्जन लैब में, तो उधर जैसे हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत थी, तो उनमें फिर आगे और भी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, वो आप लोग इंशाल्लाह डीएलएफ में पढ़ेंगे अपनी, आई थिंक सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है, ठीक है। अच्छा, तो पिन नंबर 13 को हाई कर दिया, यानी पिन नंबर 13 को आप 5 वोल्ट सप्लाई कर दें। फिर डिले है 1000 का, 1000 यानी 1000 सेकेंड्स हैं ये। 1000 सेकेंड्स कितना सेकेंड, सॉरी यार, 1000 मिली सेकेंड है ये। तो 1000 मिली सेकेंड्स बना 1 सेकेंड, ठीक है। तो मैंने 1 सेकेंड का डिले दिया, फिर मैंने डिजिटल राइट पे लिखा 13, यानी पिन नंबर 13 को अब लो कर दो। फिर वो लो हो जाएगी, यानी एलईडी, या लेट सपोज एलईडी हमने कनेक्ट की हुई पिन नंबर 13 पे, तो वो एलईडी पहले ब्लिंक करेगी, और 1 सेकंड के बाद वो बंद हो जाएगी, फिर 1 सेकंड के बाद वो दोबारा स्टार्ट होगी, और फिर 1 सेकंड के बाद, यानी ये एलईडीज जो है ना वो ऑन एंड ऑफ होती रहेगी, ठीक है। सर तो डेकोरेशन लाइट जैसी होती है। या एग्जैक्टली, सही है। तो ये एक सर तो जब ऑन कर रहे हैं तो ऑफ क्यों कर माशाल्लाह, बिजली का बिल आता है। अच्छा, इनके घर पे पूरा दिन लाइटें जली रहती हैं, ओके। तो सर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जब जब सर जब ऑन कर रहे हैं तो ऑफ करने का मतलब रीजन। यार ब्लिंक करवा रहा हूँ मैं एलईडी, यार मतलब तुम, डेमोन्स्ट्रेशन है बस। डेमोन्स्ट्रेशन, एग्जैक्टली, थैंक यू अरे वेरी वो मच। खोल के चेक कर रहा है लाइट के जलती है कि नहीं। तो भाई आप जब सिग्नल पे खड़े होते हैं, तो सिग्नल पे 3 लाइट्स होती हैं, तो ऐसे तो नहीं होता ना कि रेड, ग्रीन और येलो तीनों एक साथ जली हुई हों। तो जाहिर सी बात है, जब रेड जल रही है तो ग्रीन और येलो को बंद होना चाहिए। तो ये डिले जो है वो इस तरह से दिए जाते हैं, और फिर एलईडीज अपने हिसाब से आप ऑन ऑफ करा सकते हो। इसी में आप चाहो तो जो है वो डेकोरेशन लाइट्स का, जैसे इसने एग्जांपल दी, डेकोरेशन लाइट्स में भी भाई ऑन ऑफ वगैरह होती रहती है। तो ये सर ये बेसिकली, टावर्स के ऊपर भी ये ऐसे ही होता है। कौन से टावर्स? बहुत सारे टावर्स होते हैं। सर ये जो ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, गैस का सिग्नल टावर है। सिग्नल हाँ हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, तो वो रेड लाइट बेसिकली ब्लिंक कर रही होती है फॉर इंडिकेशन टू एयरक्राफ्ट्स के एयरक्राफ्ट जो हैं वो उसमें बिल्डिंग में घुस ना जाए। तो ये इसलिए जो है ना बेसिकली सेम फंक्शन यूज हो रहा होता है आपका, ठीक है। अब ये तो चलो एक आसान सी चीज है। अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ, रीडिंग फ्रॉम पोर्ट, यानी अब आपने जो है लेट सपोज एक इनपुट भी लेना है, सही है। आप चाह रहे हैं कि यार आउटपुट तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपने भाई अब इनपुट भी लेना है।
तो सबसे पहले अब इसमें जैसे हम लोग सी प्लस प्लस में करते हैं कि यार हमें वेरिएबल्स बनाने अपनी समझ के लिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो इंटीजर एलईडी पिन एक वेरिएबल बना लिया मैंने, उसे मैंने वैल्यू 13 दे दी। एक जो है इन पिन बना दिया, उसको मैंने वैल्यू 7 दे दी। और एक VAL के नाम से वेरिएबल बना दिया, उसको मैंने 0 वैल्यू असाइन कर दी फिलहाल। ठीक है, अब सेटअप में मैंने पिन मोड एलईडी पिन, सही है, यानी एलईडी पी इन कर दिया और उसको बोल दिया आउटपुट। यानी अब ये इसमें क्योंकि 13 था, तो ये यहाँ पे बेसिकली इसको जब फैच करेगा तो इसे पता चलेगा अच्छा 13, तो 13 पिन को ये एज एन आउटपुट पिन रख देगा। और पिन मोड इन पिन को मैंने इनपुट कर दिया, तो अब इन पिन में क्योंकि पिन नंबर 7 थी, तो पिन नंबर 7 को ये एज एन इनपुट यूज करेगा। अच्छा, अब लूप में मैंने लिखा है VAL डिजिटल रीड। डिजिटल रीड का मतलब, सॉरी सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, किस तरह होगा, या इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। अभी तो कोड कर रहे हैं ना बेटा, अभी क्या रिजल्ट निकलेगा। तो सर आउटपुट जैसे आपने 13 को कह दिया, तो फिर इसमें क्या होगा। देखो पिन नंबर 13 को मैंने अभी सेटअप कर रहा हूँ, अभी लूप चलाया नहीं है मैंने बोल दिया यार पिन नंबर 13 जो है ना वो आउटपुट पिन होगी, और पिन नंबर 7 जो है ना वो इनपुट पिन होगी। अब आगे सुनो, अब आगे जब लूप चलेगा ना, तो डिजिटल रीड पे मैंने इन पिन को बेसिकली रीड करना है। यानी डिजिटल रीड का मतलब है कि भाई इस पिन पे जो भी इनपुट आ रहा है वो आप फेच कर लें। तो डिजिटल रीड को मैंने इन पिन दे दिया, इन पिन पे मेरे पास सारी चीजें आ गई, ठीक है, और मैंने उसे रीड कर लिया। जो भी वैल्यू आई वो मैंने VAL में स्टोर करा दी। लेट सपोज जो पिन नंबर 7 है उस पे मैंने बैटरी लगा दी 5 वोल्ट की, ठीक है, या कोई बटन लगा दिया और उसमें बैटरी लगा दी। अब मैं जब बटन प्रेस करूंगा तो जो भी इनपुट होगा वो पिन नंबर 7 पे जाएगा। पिन नंबर 7 का इनपुट लेट सपोज था ऑन, ऑन कह लो, 5 वोल्ट्स कह लो। अब वो स्टोर हो जाएगा VAL में, ठीक है। और फिर मैंने कह दिया भाई डिजिटल राइट, यानी अब जो है आप वैल्यू आउटपुट करो। तो जो VAL की जो वैल्यू थी ना वो LED पिन पे चली जाएगी, यानी पिन नंबर 13 पे, सही है। तो मैं इसको जरा, फिर हम लोग इसको कोड भी करते हैं, रुको जरा। सर ये जो पिन है इसको हम मतलब अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपने शायद 13 हाँ और हाँ 7 रखी है। हाँ, कोई भी रख दो मैं तुम आउटपुट सही पिन 7 रख दो और इनपुट पिन 13 रख दो। बेसिकली मैंने तुम्हें बताया ना कि नहीं, देखो इसमें देखो ना, रखनी 13 और 7 ही है सर ये। नहीं जरूरी नहीं है, ये देख रहे हो इतनी सारी पिन्स अवेलेबल हैं आपके पास, इनमें से कोई भी रख लो। अच्छा अच्छा, इनमें से कोई। सर वो पिन 7 से सही है इनपुट सर, सही है। लेगा सॉरी, और उसको, सर वो पिन 7 से इनपुट लेगा, फिर उसको वेल में सेव करेगा और हाँ फिर 13 का आउटपुट देगा। बिल्कुल ऐसा, सर बेहतरीन। हाँ जी, सर जो ये हम बना रहे हैं मतलब कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, इसको इस सर्किट में किस तरीके से डालेंगे मतलब। वो मैं तुम लोगों को अभी बता रहा हूँ, सही है। अच्छा देखो, सर एक चीज पूछनी है। हाँ सर ये इस बोर्ड के अंदर जहाँ पे पिन नंबर लिखे हुए हैं, पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10 और 11 के आगे एक माइनस की लाइन है। सर ये लाइन किस चीज की है? यार तुम लोग कसम से ऐसी क्लास में ध्यान देते नहीं हो, ये बात मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। ऐसी ऐसी पावर। अल्टरनेट AC आउटपुट्स हैं, AC AC आउटपुट्स। आउटपुट से, ये AC आउटपुट कह लो या इनपुट कह लो, तो ये दोनों, ये सारी पिन्स एज एन इनपुट भी यूज हो सकती है, एज एन आउटपुट भी यूज हो सकती हैं, क्योंकि सही है। सर आपने वो 0 और 1 पिन का नहीं बताया, उस पे एरोस बने हुए। हाँ, 0 एंड 1 पिन जो है ये रेडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज होती हैं, ठीक है। रेडियो ट्रांसमिशन जैसे तुम्हारी रिमोट कंट्रोल गाड़ी हो गई, रिमोट कंट्रोल जो भी हो गया, सही है, रेडियो ट्रांसमिशन कहलाती हैं ये। इसमें आप जो है बिल्कुल आपके पास स्पेसिफाइड है कि आप ये नहीं कर सकते कि इसमें से RX है ना, RX को कहते हैं रिसीविंग, सही है, रिसीविंग ट्रांसमिशन। TX होता है ट्रांसमिटिंग ट्रांसमिशन, ठीक है। तो 0 को आप एज ए रिसीविंग ही यूज कर सकते हो, और TX को एज एन और सॉरी 1 को जो है ना एज ए ट्रांसमिशन ही यूज कर सकते हो, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इन पिंस को आप डिजिटली भी यूज नहीं कर सकते 0 और 1 को। तो आपके पास जो एरिया है ना वो है पिन नंबर 2 से लेके पिन नंबर 13 तक का,
ठीक है, तो इन दोनों को सर अब हाँ सर जो रिमोट कंट्रोल कार्स होती हैं, मैंने काफ़ी जगह देखे को मोबाइल से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो हम्म वो किस तरीके से, वो भी इसी बोर्ड से ही होता है? हाँ, वो ये बोर्ड होता है और उसके साथ जो है ना ब्लूटूथ का फंक्शन लगता है। ब्लूटूथ के फंक्शंस जो हैं वो एनालॉग इन वाली आईसीज पे लगते हैं, ठीक है। और तो वो ब्लूटूथ कहलाती हैं, और सर फिर आउटपुट्स आप यहाँ से ले रहे होगे। ब्लूटूथ जो हमारी मतलब जैसे हैंड फ्री वगैरह होती हैं ब्लूटूथ वाली, तो उसमें हम्म जो सिस्टम होता है वो वाली हम्म इसके साथ कनेक्ट हो सकती है सिंपली? नहीं, आर्डिनो का ब्लूटूथ फंक्शन अपना अलग आता है, बोर्ड आता है उसका छोटा सा, सही है। तो ओके सर, ओके। वो कनेक्ट किया जाता है इसे। एक और नाम कहते हैं आईओटी, इन बेस्ड थिंग, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये लोगों ने इजाद की हुई होती। घरों पे भी आपने देखा होगा आजकल हो रहा है कि भाई ऑटोमेशन, हाउस ऑटोमेशन, के भाई आपने मोबाइल से जो है ना घर की लाइट जला ली, पंखा चला लिया, पंखा तेज कर लिया, स्लो कर लिया, टीवी ऑपरेट कर लिया, तो ये सब ऑर्डिनो से होता है और उसके ब्लूटूथ के ओके फंक्शन सर। से, ठीक है। अच्छा ये सर चीज। उसके अलावा हमें ये हम्म उसके अलावा ये हमें बोर्ड भी परचेज करना पड़ेगा, और वो जो डिस्प्ले आपने दिखाई थी वो भी लेनी पड़ेगी? देखो वो ऑप्शन है, अभी मैं तुम लोगों को आगे बता रहा हूँ, फिर एंड में देखते हैं इस चीज को, ठीक है। तो यार पिन नंबर 7 ओके जो है सर। वो इनपुट है। पिन नंबर 7 पे जो भी आएगा, लेट्स सपोज अभी फिलहाल मैं 5 वोल्ट्स भेज रहा हूँ, ये सेव हो जाएगा VAL में। उसके बाद मैंने बोला भाई VAL की जो वैल्यू है उसे आप पिन नंबर 13 पे दे दें, तो पिन नंबर 13 पे मेरे पास 5 वोल्ट्स आ जाएगा। और जब यहाँ पे 0 वोल्ट्स आ रहा होगा पिन नंबर 7 पे, तो पिन नंबर 13 पे भी 0 वोल्ट्स आ रहा होगा, सही है। तो बेसिक सी चीज है। सर अच्छा, एक बार थोड़ा रिपीट कर। कहाँ से ये वाला? जी सर। अच्छा भाई देखो, ये पिन नंबर 7 है, पिन नंबर 7 को मैंने इनपुट पिन कहा हुआ है, ठीक है। ये इनपुट पिन है, ये है आउटपुट पिन। पिन नंबर 7 पे मैंने वायर कनेक्ट की और उसे मैंने 5 वोल्ट दे दिया। 5 वोल्ट जो है वो ये VAL जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है इसमें स्टोर हो गया। फिर मैंने VAL से जो है उसको कहा कि पिन नंबर 13 पे VAL की वैल्यू दे दो। अब VAL में स्टोर हुआ है 5 वोल्ट, तो वो पिन नंबर 13 पे 5 वोल्ट दे देगा। और जब मैं लेट सपोज 5 वोल्ट निकाल के 0 वोल्ट दे देता हूँ, तो 0 वोल्ट जो है ना वो VAL में सेव हो जाएंगे, और फिर पिन नंबर 13 पे 0 वोल्ट आ रहा होगा। इसे आगे देखते हैं अभी, शुक्रिया। ठीक है। अच्छा अब आते हैं काम की बात पे। ये सब कुछ इसको चलो बाद में देखते हैं, रुको यार, पहले काम कर। अच्छा भाई, अब वैसे तो तुम नॉर्मली तुम लोगों को नीड ये थी कि तुम लोग जाते ऑर्डिनो परचेज करते और सारी चीज़ें परचेज करते, और फिर घर पे आके इसे फिजिकली कर लो, ये भी ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों के पास है ये प्रोटियस, ठीक है। प्रोटियस है, प्रोटियस 8 यूज कर रहा हूँ मैं प्रोफेशनल, या तो प्रोटियस 7 यूज कर लेना। ये इसका सेटअप मैं तुम लोगों को अपलोड कर दूंगा LMS पे, सही है। और मैं ऑर्डिनो का भी सेटअप एक काम करता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं LMS पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जी सर। प्रोटियस कहलाता है, ये आगे तुम लोगों के काम आएगा, क्या कहते हैं, LCA में और दूसरे कोर्सेज में काम आएगा ये। तो इसमें जो है आप लोग ऑर्डिनो जो है वो क्या कह सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा अब इसका एक तरीका होता है, लेट मी शो यू। ठीक है, अच्छा अब देखो ये बेसिकली दो फाइल्स हैं मेरे पास, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा LMS पे, ठीक है। ये दो फाइल्स हैं, इन दो फाइल्स को आपने कॉपी करना है कहाँ पे, डेस्कटॉप, सॉफ्टवेयर पे गए, प्रोटियस 8, ओपन फाइल लोकेशन, बैक आकर लाइब्रेरीज में, ठीक है। प्रोटियस 8 जब यहाँ पे इंस्टॉल करोगे ना, तो जहाँ पे भी जैसे मैंने सी में किया हुआ है, सी के प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे तो वहाँ पे लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से होगा, और उसमें प्रोटियस प्रोफेशनल, ठीक है। तो इसमें ये लाइब्रेरी का फोल्डर है, लाइब्रेरी के फोल्डर में ये दोनों फाइल्स आपने कॉपी कर लेनी है।
और इसको मैं अपलोड कर दूंगा फाइल्स को भी और इस प्रोटियस के सेटअप को भी। तो ये कर लोगे ना तो आपके पास यहाँ पे ऑर्डिनो आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनो आ गया। अब ऑर्डिनो ऊनो है ये, और इसको सर्च करने का तरीका होता है यहाँ पे ये पी, सही है। और इसको वैसे मैं तुम लोग का यार पहले सेटअप बता दूं पूरा, सही। ठीक है। आप न्यू फाइल पे आए, यहाँ पे ये आपसे पूछेगा सेव कहाँ करना है और प्रोजेक्ट का नाम क्या लिखना है। तो मैं इसे जो है वो फिलहाल प्रोजेक्ट 2 कर देता हूँ, और नेक्स्ट अब ये सर जो पूछेगा। आपने फाइल्स डाली हैं वो ऑर्डिनो की फाइल्स हाँ वो ऑर्डिनो की फाइल है, ठीक है। अच्छा ये जो है अब जब नेक्स्ट करेंगे ये आपसे पूछेगा आपको टेम्पलेट कितना बड़ा चाहिए। A4 बहुत छोटा टेम्पलेट होता है, वो यूज मत करना। A4 का मतलब है A4 पेज जितना। ऑफ कोर्स आप लोगों का जो कभी कभार जो सर्किट्स होता है वो A4 से बड़ा होता है, तो हमेशा A3 सेलेक्ट करो, सही है। A3 सेलेक्ट जी करके सर। नेक्स्ट। अब इसको आपने छोड़ देना है, इसका आपने कुछ नहीं करना, सही है। इसको जस्ट स्किप करके जैसा है वैसे रहने दो, नो फर्मवेयर करके फिनिश। ये आपके सामने आ जाएगी स्क्रीन। अब यहाँ पे ये P जो लिखा हुआ है ना, P पे जाके आपने सिंपली ऑर्डिनो सर्च करना है। ऑर्डिनो सर्च करोगे तो ये देख रहे हो ऑर्डिनो मेगा आ रहा है, ठीक है। और ये ऑर्डिनो ऊनो आ गया। डबल क्लिक करके ओके कर दो, ऑर्डिनो ऊनो जो है वो यहाँ पे आपके पास मौजूद हो गया। अच्छा अब इसे प्रोग्राम कैसे करें, ये आपके पास प्रोग्रामर है, ठीक है। और हमारे पास ये प्रोग्राम दिया हुआ है, तो हम लोग पहले इसकी ज़रा प्रोग्रामिंग करते हैं। सेटअप से ऊपर INT LED पिन इज इक्वल्स टू 13 DN पिन इक्वल्स टू 7। वेरिएबल भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, उसमें कोई ऐसी हार्ड वो चीज़ नहीं है कि भाई आप यही वेरिएबल्स बनाओ। इट्स अप टू यू गाइस, कुछ भी लिख दो, अपना नाम लिख दो, डजंट मैटर। एक्सक्यूज मी सर। सर वो इन पिन के सामने इक्वल नहीं आएगा माइनस की जगह कौन सा? ओ या हाँ सेकंड स्टेप में सर? यार, थैंक यू थैंक यू। सर थोड़ा जूम कर देते तो वो क्लियर हो जाता, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ मोबाइल में देख रहे हो क्या? स्क्रीन को स्क्रॉल बड़ा करके देखो, हो जाएगा। सर लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ सर, अभी आ रहा है। तो अब तो आएगा ज़रा। अच्छा अब यहाँ पे मैं जो है ये जो देख रहे हो ना, ये कमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। कमेंट करने का तरीका यही होता है कि आप जो है ये डबल बैक स्लैश लगा के कुछ भी लिख दोगे ना तो वो कमेंट कहलाएगा। कमेंट का मकसद क्या होता है भाई बताओ, जब तक मैं ये लिखूं। सर उसका मकसद ये होता है कि याद रखते हैं। सर प्रोग्राम को डिफाइन हो जाता है, मतलब डिफाइन हो जाता है प्रोग्राम यूजर सर हाँ वो के लिए। टाइटल बन जाता है कि ये हमने इस जगह ये लिखा है। गुड, यस सर। अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अच्छा यस भाई सर। कोडिंग पे आप बहुत ध्यान दें कि ये देख रहे हो पिन और मोड का जो M है वो कैपिटल है, सही है। ये जो कोडिंग होती है ना, ये हमेशा आपके केस सेंसिटिव होती है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना कि M कैपिटल रखना है कहाँ पे नहीं रखना। जो चीज़ जैसे है वो आपने एटलीस्ट कमांड्स जो है ना वो वैसे ही लिखनी है। सर इस पे बाकी एरर आता है जैसे नीचे डेप सीसी पे आ रहा था। हाँ इसमें आता है अगर आप एरर करते हैं, लेकिन इसका एरर इतना डेफिनेटिव नहीं होता, ठीक है। तो सर आप कमेंट का मीनिंग एक बार थोड़ा रिपीट करेंगे? यहाँ पे देखो मैंने पिन मोड एक कमांड है सेटअप करने के लिए, इसको ये बताने के लिए कि भाई पिन नंबर जो कोई भी मैं दे रहा हूँ उसका जो मोड है, यानी वो आउटपुट होगी पिन या इनपुट होगी पिन, तो वो सेट करने के लिए ये कमांड यूज होती है पिन मोड। अब पिन मोड में मैंने इसको लिखा हुआ है LED पिन जो है उसे आप एज एन आउटपुट पिन कंसिडर करो। अब LED पिन क्या है, LED पिन ऊपर जाते हैं तो पिन नंबर 13 है, ठीक है। इस पे मैंने 13 स्टोर किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट 13 भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। मैंने बिला वजह शशके मारे,
मेरी मर्जी। तो ये सीन है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने एक और लिखा हुआ है, जो इन पिन है उसको आप पिन जो है ना इनपुट पिन के तौर पे सेट कर दें। अब इन पिन क्या है, इन पिन है जो है वो उसकी वैल्यू है 7। अगेन आप यहाँ पे डायरेक्ट 7 भी लिख सकते थे, बट मेरी मर्जी, ठीक है। तो इट सही। डिपेंड्स अपॉन यू। अच्छा, अब आते सर हैं। सर एक सवाल है यस। सर। जैसे हम बोर्ड के हिसाब से मैं हमने लिखा 13 आउटपुट हम्म और इनपुट में हमने लिख दिया 7। हम्म सही। अब बोर्ड के हिसाब से हमने 13 आउटपुट तो लिख दिया, हम ये कर सकते हैं कि बोर्ड के हिसाब से इनपुट में हम लिख दें 5, तो ये रॉन्ग हो जाएगा या? नहीं, इसमें सर एरर आएगा ना। बोर्ड का क्या मतलब है यहाँ? बोर्ड ऑर्डिनो बोर्ड की बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो, अच्छा। इसमें अब आपने लेट सपोज मैंने अगर यहाँ पे पिन नंबर 5 लिखा है ना, तो अब मैं इनपुट पिन नंबर 5 पे ही दूंगा। अब अगर तुम पिन नंबर 7 पे इनपुट दोगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो पिन नंबर 7 से कोई इनपुट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा आपका बोर्ड। आपने तो उसे बोला है भाई मैं पिन नंबर 5 पे इनपुट दूंगा, अब आप 7 नंबर गेट से कैसे आ रहे हो भाई? आपने तो बोला था 5 नंबर गेट से आएंगे हम। तो ये सीन है। तो तुम सर कहने का मतलब ये है कि जैसे मतलब अगर हम 13 दे रहे हैं तो 5 देने या 2 देने जरूरी थोड़ी है 7 दे, मतलब ये कहना हाँ चाह हाँ रहा हूँ। भाई, देखो ना यार, वहाँ पे यहाँ पे मैं 3 दे दूँ, यहाँ कुछ पे भी मैं। इनपुट दे दें और कुछ भी आउटपुट दे दें ना। हाँ, लेकिन फिर आपने उसी पे इनपुट और आउटपुट लेना है, ठीक है ना? यानी पिन नंबर, अब यहाँ पे लेट सपोज पिन नंबर 3 लिख देता हूँ ना, तो पिन नंबर 3 पे ही इनपुट देना है। ये तुम्हारी मर्जी है, पिन नंबर कौन सी रखनी है ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन जो रख लो ना एक बार, तो फिर उसी पे ही इनपुट देना और उसी से ही आउटपुट लेना, फिर जो भी पिन रखोगे। ओके, वो खुद ही ट्रांसफर कर देगा फिर आउटपुट में। ये बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब सही। डिजिटल रीड, मैंने ऐसे बोला भाई इन पिन पे जो भी जो है डेटा आ रहा हो ना, वो आप वैल्यू में स्टोर, यानी VAL में स्टोर कर देना, ठीक है। और फिर क्या करना कि डिजिटल राइट, अगेन कैपिटल W, और मैंने इसे बोल दिया कि भाई LED पिन जो है उस पे आप VAL के अंदर जो भी डेटा है वो आप LED पिन पे भेज दें। सही है। अगेन, मैं चाहूँ तो मैं इसे पिन नंबर 5 भी लिख सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इसे मैं पिन नंबर 7 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे वही पिन लिखनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ दी हुई है, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे LED पिन मैंने दी हुई थी 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 और यहाँ पे आ जाएगा 7, क्योंकि इनपुट पिन 7 थी। सही है। तो सर दैट, डिजिटल राइट जो है वो आउटपुट पिंस के लिए यूज होगा। हाँ, डिजिटल इनपुट। राइट यानी देखो, राइटिंग इज योर आउटपुट ना, रीडिंग इज योर इनपुट, ठीक है। तो ये सारी कहानी करने के बाद अब हम इसको हटाते हैं, ठीक है। और इसे आप करोगे वेरीफाई। अब ये पहले इसमें एक अच्छी चीज ये है कि ऑर्डिनो बोर्ड पे अपलोड करने से पहले ना ये वेरीफाई करता है। तो इसे वेरीफाई किया, इसे मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, और कंपाइलिंग हो रही है और डन कंपाइलिंग। अच्छा, जब ये डन कंपाइलिंग लिखा आ जाए ना, इसका मतलब आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, ये भाई काम करेगा और कोई टेंशन की बात नहीं है, अब आप आगे बढ़े। तो अब इधर आपको मैं बताता हूँ कि टूल्स में जाके ना आपने बोर्ड, जब आप ऑर्डिनो बोर्ड को अपने साथ कनेक्ट करोगे, यानी अपने लैपटॉप के साथ, अभी मेरे पास ऑर्डिनो बोर्ड है नहीं, बल्कि होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये अभी रिमेनिंग टाइम हमारे पास 1 मिनट बचा है ना, तो जब हम दोबारा आएंगे तो मैं ठीक कराता हूँ उसे। सही है। तो ये चीज़ फिर मैं तुम लोगों को समझाता हूँ उसमें। तो ये काम करना है। अब ये हमारा स्केच रेडी हो गया, एडिट में जाना था, सर और ये हाँ, ये जो ऑर्डिनो बोर्ड है इसको मतलब एक ही बार यूज कर सकते हैं या बार बार यूज बार-बार। कर सकते हैं इसकी इसे कोडिंग रिमूव इसे करके? इसे इसे आप मल्टीपल टाइम्स यूज करें, आप कोड करें। ये चीज अच्छी है इसमें। बाकी आप जो पिक आईसीज आती हैं उसमें ये मसला होता है, एक बार कोड कर दिया तो कर दिया बस, अब आप अल्लाह हाफिज कर दें पिक को, इसमें वो यस नहीं सर, होता। जैसे तो फर्मवेयर सर उसको फर्मवेयर वगैरह होते हैं।
इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप दोबारा से ये नया कोड लिखोगे और इसको कंपाइल करके वेरीफाई करके उसमें अपलोड कर दोगे ना, तो वो पुराना कोड हटा के ऑटोमेटिकली ये नया कोड रन कर देगा। ओवरराइट हो जाएगा। हाँ, और अगर सर ये आपने LFR कैसे वर्क करता है? LFR में भी ऑर्डिनो यूज होता है, इसमें भी आपकी इनपुट्स आउटपुट्स यूज होती हैं यार, उसकी कोडिंग बहुत लंबी है। अच्छा, अब एक और चीज, ऑर्डिनो को लेट्स सर सपोज LFR क्या चीज है? लाइन फॉलोइंग रोबोट। अच्छा, एक सही। से मेरी बात सुनो। अब अगर आपने लेट्स सपोज ऑर्डिनो को हार्ड रीसेट करना है, आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा या आपकी यूएसबी काम नहीं कर रही, तो ये जो रेड बटन है ना, इस रेड बटन को अगर आप दबा के रखोगे 2-3 सेकंड, तो ये हार्ड रीसेट हो जाएगा, यानी इसके अंदर से सॉफ्टवेयर गायब हो जाएगा। तो सर ये जैसे भी होता राउटर रीसेट वगैरह करते हैं अपने है। एग्जैक्टली राउटर। एग्जैक्टली। यूनिक सर एक मैंने कभी यूज नहीं किया तो मुझे एक सेकंड, इसमें सेशन एंड होने वाला है। कि अस्सलाम वालेकुम, बैक अगेन। हेलो। वालेकुम सलाम सर। सर अच्छा वालेकुम सलाम। यार, यूनिवर्सिटी को ना हमें कुछ ये एटलीस्ट जूम खरीद के ही दे दें, मतलब बीच में सेशन एंड डिस्टर्ब होता है बिला वजह। सही बात है सर। ओके, कहाँ से खरीदते? ये जूम की वेबसाइट से। सर आप भी सर फार्मो गेम की वो यूज कर लेना अकाउंट। यार सर आप उस पे कर लेना, गूगल मीट पे। गूगल मीट पे कर लेना, उसमें नहीं खरीदा जाता कुछ। जी सर, गूगल मीट पे कोई टेंशन नहीं है, गूगल मीट अरे क्लास हाँ है। यार, वो गूगल मीट मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, चलो नेक्स्ट टाइम गूगल मीट ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर द सजेशन। अच्छा वेलकम सर। अब मुझे तुम लोगों को या लेट्स डू दिस। So you guys can see my face. मैं नजर आ रहा हूँ? आवाज नहीं आ रही सर। आपके सर नजर आ रहे हैं, बहुत नजर तो आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। नजर आ ओके। रहे सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। यार ये इंटरनेट की सर वजह आप से। इंटरनेट आपका इशू कर रहा है। सही आ रही हम्म। है। सर आप वीडियो बंद कर दें फिर सर, तो सही से अरे मुझे वो तुम लोग दिखाना चीजें है, दिखानी है, लेकिन मुझे अपनी दिखाना है। शक्ल दिखाने में कोई शौक थोड़ी है। ओके सर, ओके ओके ओके। चलिए। ना ये ऑर्डिनो ऊनो जो है, इसके साथ ये वायर आती है फॉर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये वायर यहाँ पे लगती है, इस तरह की दिखती है, वो इसके साथ ही आती है पैकेज के अंदर। सही है, तो ये ऑर्डिनो ऊनो हम लोग लगाएंगे और फिर मैं बताता हूँ कि इसको फिजिकली कैसे सर टेस्ट एक और करते हैं। कोई भी तो केबल आपने लेने का कहा था, मेल फीमेल। हाँ, वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ब्लूटूथ मॉड्यूल है ऑर्डिनो का, जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था ना। सही है। यस सर। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज करके आप आईओटी बेस्ड अपना क्या कहते हैं, पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी, पूरे घर की सारी स्विचेस को कंट्रोल कर सकते हैं, आरसी कार्स कंट्रोल कर सकते हैं, आरसी प्लेन्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये यूज होता है। अच्छा, अदर देन दैट, ये इसके बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं बाय द वे ऑर्डिनो के। इसको जब सही किस मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लोर करने जाओगे ना ऑर्डिनो को, तो इसके मॉड्यूल्स बहुत हैं। तो ये अनलिमिटेड मॉड्यूल्स हैं। मोहम्मद यासिर अपने आप को म्यूट करिए। इसको किस डिवाइस के साथ एक सेकंड को रुको, जोड़ते हैं? मैं बता रहा हूँ। अपने माइक्स म्यूट करो सारे। अभी बुलाने वाले गूगल मीट पे। ओके, नाउ वेयर वाज आई? राइट, ये सब जो है ना, ये जितनी भी चीजें मैं दिखा रहा हूँ,
चाहे ये ब्लूटूथ मॉड्यूल हो गया या ये मॉड्यूल हो गया, ये सब ऑर्डिनो से कनेक्ट होते हैं। सही है विद दिस। तो ये जो मॉड्यूल है ना, ये आप लोगों की सर्वो मोटर्स को, फिजिकल मोटर्स को कंट्रोल करने के काम आता है। इसके बगैर भी हो सकती हैं, बट जब आपके पास बिल्कुल एक कहलाती हैं डम्ब मोटर्स। तो ये डम्ब मोटर्स यानी उनके अंदर कोई अकल का तकाजा होता नहीं है, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए ये काम आती है। सही है। अदर देन दैट अभी तो खैर काफ़ी एडवांस मोटर्स आ गई हैं। अच्छा, और इसी तरह दिस इज लाइक काइंड ऑफ स्विच बोर्ड, कीपैड। ठीक है। और कीपैड लॉक्स वगैरह जो बनते हैं, और जो क्या कहते हैं कैलकुलेटर्स वगैरह बनाने हैं या कुछ भी, तो सर उसमें सिक्योरिटी सिस्टम होता है यहाँ पेट्रोल पंप पे ऐसे लगे होते हैं ना, या इस टाइप के। एग्जैक्टली सिक्योरिटी सिस्टम्स हो गए, या आपका कैलकुलेटर बनाना है, कुछ भी करना है तो वो यूज होता है। ये भी ऑर्डिनो का मॉड्यूल है, इतना पतला सा। अच्छा, ये रही मेल फीमेल वायर्स। ठीक है। अब इनका ये नाम क्यों है ये मैं उसकी वजाहत नहीं करने वाला। तो क्या सर कहते ये हैं, है मेरे पास ये भी। हाँ, तो सर तो ये ये सब खरीदनी पड़ेगी। ऑर्डिनो के साथ, अरे तुम्हें सिर्फ ऑर्डिनो खरीदना है और ये खरीदनी है। ठीक है। और वो जो एलसीडी स्क्रीन है वो खरीदनी है, और ये भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगर तुम लोगों को शौक हो रहा है काम करने का वाकई, और दिल है करने का, तो जाके खरीदना, वरना रहने दो, प्रोटीएस पे हो जाएगा सब कुछ। तो ये मेल फीमेल कहलाती हैं वायर्स। और एक और चीज़ है, ये इस तरह इसके मॉड्यूल्स आते हैं। ये भी तुम लोगों को सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, और मैं इसे खोलना नहीं चाह रहा फिलहाल। ये जो है वो सोनार सेंसर है। ठीक है, कि आपके पास जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज फेंकता है और रिसीव करता है, तो डिस्टेंस वगैरह और कोई टारगेट हो तो वो पता लगाने के लिए। जी सर समझ लो जी। ठीक है। तो भाई ये चीज़ें पूरे इसके, बहुत सारी इसमें और भी चीज़ें होती हैं। आई विल स्टॉप माई वीडियो नाउ। सर ये अच्छा सारी की से सारी एक उसी पे कनेक्ट होंगी हाँ, ऑर्डिनो के बोर्ड पे। ये ऑर्डिनो से सारी कनेक्ट होती हैं, कंपैटिबल होती हैं ऑर्डिनो से। सर मैंने अभी नेट पे चेक किया था, कोई पावर सप्लाई केबल भी लगता है इस पे, किस पे? बोर्ड पे। ऑर्डिनो पे पावर सप्लाई? वही तो बोल रहा हूँ, जो वायर मैंने तुम्हें शुरू में दिखाई, ब्लू कलर की जो वायर दिखाई, वो इसकी पावर सप्लाई ही है। सही है। तो आप क्या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं? हाँ, वो लैपटॉप से कनेक्ट करके आप कोडिंग भी कर सकते हो, और उसे एज अ पावर सप्लाई भी यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं इसे लैपटॉप से कनेक्ट करके भी चीज़ें चला सकता हूँ, क्योंकि उससे इसमें एक तो कोडिंग भी कर दी मैंने, और उसे पावर भी सप्लाई कर रहा हूँ। तो वो लैपटॉप के थ्रू भी डायरेक्ट चल सकती है। और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं यार मैंने अलग से कहीं जाके लगाना है, तो भाई आप इसको एक बार लगा के इस पे कोडिंग करके अपलोड कर दोगे, और उसके बाद जो है आप ले जाना इसे कहीं पे भी। सही, क्योंकि कोडिंग कोड तो स्टोर हो गया इसमें, और फिर जाके अपने चार्जर में लगा के वहां पे चला लेना, कोई इशू नहीं। ठीक है। तो इस तरह से होता है ये काम। सर ये और किस चीज की बात कर रहे हैं? ऑर्डिनो। ओके। अच्छा भाई, अब जरा आते हैं शेयर स्क्रीन, शेयर, और यहाँ पे। ठीक है। अब इधर आए हैं, अब इधर टूल्स में जाके मैंने ऑर्डिनो ऊनो बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है कि भाई मैं ऊनो पे काम कर रहा हूँ। अब ये देख रहे हो, ये पोर्ट नहीं आ रही इसमें। सही है। ये पोर्ट कब आएगी? जब मैं ऑर्डिनो कनेक्ट करूंगा। अब मैं ऑर्डिनो कनेक्ट करने जा रहा हूँ। इसे थोड़ा टाइम देते हैं, इसे रिफ्रेश होने देते हैं, और होपफुली ये रहा, पोर्ट आ गया। सही है। ये खुद आपको बता देगा यार, कॉम4 जो है वो कहलाती है कम्युनिकेशन पोर्ट, यानी आपके कंप्यूटर की कम्युनिकेशन पोर्ट नंबर 4 पे ऑर्डिनो ऊनो कनेक्ट है। उसे सेलेक्ट कर दिया, और मैंने उनसे बोला भाईजान ये आप उस पर बिस्मिल्लाह करके अपलोड कर दें। अब ये कंपाइल कर रहा है, अपलोड कर रहा है, और ये हो गई डन अपलोडिंग। ठीक है। अब मैं दोबारा से तुम लोगों को अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी मुझे।
सर जैसे इधर कोई एरर आया हुआ हो तो बताएगा नहीं है हमें कोई एरर है, बस ये कर देगा कि अपलोड नहीं जब हो रही। जब एरर आएगा तो वो बताएगा नीचे इसके यहाँ पे जो है ना, ये जहाँ डन अपलोडिंग लिखा हुआ है, ये जहाँ स्केच यूजेज 892 बाइट्स वगैरह लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये बताएगा कि भाई कोई एरर है या नहीं। ठीक है, सर एक वहां से कोई चीज मिस करके तो एरर दिखा देना। एक सेकंड रुको। सर जैसे ब्रैकेट है मिस कर दे। मैं इसे जरा अपलोड कर लूँ। अच्छा, दोबारा से यार जरा इसे देख लो। ठीक है, ये ऑर्डिनो बोर्ड कनेक्ट हुआ हुआ है। अब मैं इस पे जो है जब अपलोड करूंगा, मैं ये अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ और ये अपलोड हो रही है। ये सी अपलोड हो गई। अब ये एलईडी जो है इसकी ऑरेंज वाली, ये ब्लिंक कर रही है। ये देख रहे हो, 1 सेकेंड ब्लिंक की, एक से ज्यादा ही कर ली वैसे तो। ठीक है, तो बहरहाल ये जो है आपका कोड जो है ना, वो इस तरह से इसको चला के दिखा रहा होगा कि यार आपका जो कोड है वो चल रहा है परफेक्टली या नहीं। और जी, एलसीडी स्क्रीन अटैच करने का सर बता यार रहे वो तो क्या कहते हैं, आपके एलसीडी स्क्रीन पे आपने कोई इनपुट आउटपुट देखना है ना, तो उसके लिए यूज होगा, और वैसे नहीं यूज होगा। अच्छा, अब सर 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 अगर मोबाइल को सर जैसे आज की लैब का हमारा टारगेट यही है कि हमें बस लाइट ऑन ऑफ करवानी है। नहीं, हमारी आज की लैब का टास्क जो है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब सर पहले एक क्वेश्चन है। एक सेकेंड, ये सेमी कॉलन हटाते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं भाई क्या एरर देता है। ठीक, अब ये नीचे इसने एरर दे दिया, और अबे यार, ये एरर बता रहा है एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर ब्रैकेट। ठीक है, इसको पढ़ना सीखना है एरर्स को। ये देखिए एक्सपेक्टेड, ये तुम्हें ये भी बता देगा कि कहाँ पे। तो एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर ब्रैकेट। अब मैं देख रहा हूँ कि यार अच्छा, ये वाले ब्रैकेट के पहले मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। इसी तरह पिन मोड का जो है ना, मैं जरा नाम बदल देता हूँ, शॉर्ट उसमें लिखता हूँ। तो ये बोलेगा देखो, पिन मोड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। इसका मतलब ये है कि भाई जो ये आपने जो कमांड लिखी है ये गलत है, मैं नहीं जानता ये पिन मोड क्या कहलाता है। तो पिन मोड में तो भाई ये जानता है कि भाई कैपिटल एम होता है। तो ये इस तरह से एरर्स आपको डिफाइन कर देगा खुद ही। सर डेफ सी प्लस प्लस की तरह ही डिफाइन कर रहा है एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही है। अच्छा, अब ये तो हो गई हमने। सर सर जैसे एक एक क्वेश्चन पूछ जैसे सर हम्म, सर मुझे वो नहीं हो सकता। क्या हुआ? एक्सक्यूज मी सर, हाँ आप एक बार इसको प्रोटियस पे भी रन करके दिखा देंगे? हाँ, मैं वही करने लगा हूँ, तुम लोग इंतजार नहीं करते यार। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी इधर मैंने जाना है। सही है, अब आप आओगे अरे स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे आप आए, फाइल, और यहाँ पे ये प्रेफरेंसेस पे। ठीक है, प्रेफरेंसेस पे आप आ गए। प्रेफरेंसेस पे आपने देखना है कि भाई यार ये थोड़ा सा ना, हाँ, ये दोनों चीजें जो है वो आपके पास टिक मार्क होनी चाहिए। ये दोनों, ये इधर आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में दोनों चीजें टिक मार्क करके ओके कर दिया। सही है, उसके बाद आपने भाई वेरीफाई किया, और इसको आप करेंगे क्या कहते हैं, ये लेट मी सी कहाँ पे सेव हुआ है। हम्म,
सर एक क्वेश्चन है सर, वो ऑर्डिनो जो आपने बोला है वो उससे मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी एलईडी से? यार इसमें होता ये अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे अगर आपने करना है इसको अपलोड, तो आप क्या करोगे जी कि ऑर्डिनो के साथ ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाओगे, ऑर्डिनो पे सारी कोडिंग करोगे और उस ब्लूटूथ मॉड्यूल को आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करोगे, तो फिर सारी चीज़ें आपकी वर्किंग में आ जाएंगी। सर, एक्चुअली सर ऑर्डिनो सर वो वॉट का भी टीवी तो के मसला हो साथ। जाता सर यानी टीवी या मोबाइल पे ये आउटपुट दे सकता है और ऑर्डिनो से क्या? हाँ, सर जैसे ऑर्डिनो टीवी के लिए वायरलेस बन सकता है क्योंकि मोबाइल में अगर पहले से हॉटस्पॉट या ब्लू वो वायरलेस ऑप्शन, समझा नहीं मैं। जैसे ऑर्डिनो से हम अगर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं टीवी पे तो वैसे यूएसबी से कनेक्ट करना हो सकती है, लेकिन अगर ऑर्डिनो को एज अ वायरलेस डिवाइस यूज करें और दोनों को वायरलेस से कनेक्ट करना चाहें, मोबाइल में पहले से हो ऐसा ऑप्शन वायरलेस का, वो रिसीव करे और टीवी में ऑर्डिनो को लगा दें वायरलेस यार रिसीव देखो, करने के लिए। मोबाइल में आपके पास जो है सॉफ्टवेयर आते हैं मल्टीपल, ठीक है। तो जी उसमें सर। आप ये कर सकते हो कि ऑर्डिनो जो है बेसिकली डिस्प्ले आपके टीवी को नहीं देता। ऑर्डिनो आपकी टीवी को कंट्रोल कर लेगा, डिस्प्ले नहीं दे सकेगा। डिस्प्ले के लिए आपके पास या तो HDMI होना चाहिए, कोई और चीज़ होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो है ना, एक सेकेंड। सर आजकल सर मार्केट में एक प्लेट आ रही है वो मतलब से- क्या आवाज़ कट गई तुम्हारी? सर ये वॉट्स का भी तो मसला हो जाता है कभी कभार, जैसे मतलब पूरे कर वो नहीं दे रहे वॉट्स इसमें, जैसे लैपटॉप दे रहा है तो टीवी का कोई हल्की जनरेशन वो नहीं दे रहा हूँ, ये होता है क्या? यार ये क्या कहते हैं, आपके पास ऑर्डिनो क्योंकि डीसी पे है ना, तो इतनी इशू होता नहीं है। और एक सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ, तो ये देखो, ये इतना इशू होता नहीं है इसमें, सही है। कि वॉट्स कम आ रहे हो या कुछ कम आ रहा हो। यार फाइल कहाँ सेव की है इसमें? तो सर हम इसको मोबाइल में भी तो कनेक्ट कर सकते हैं ओटीजी लगा के, अगर वॉट्स का आपने मसला नहीं आ डेस्कटॉप रहा पे तो। शायद सेव की थी। मोबाइल पे भी कनेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है, लेकिन मोबाइल पे कनेक्ट करके कोई फायदा नहीं है इसका। सर उस मतलब वो तो चला सकते हैं ना, सिग्नल दे सकते हैं। हम्म। सर ये किस पोर्ट की बात कर रहे हैं कि क्या सर समझा नहीं। समझाओ भाई से। यार भाई ये जैसे लैपटॉप में हमने लगाया ना, और हम्म। यही वो बोर्ड तो हम मोबाइल में भी लगा सकते हैं ना ओटीजी कनेक्ट करके, जैसे हम यूएसबी लगाते हैं। तो मैं वही पूछ रहा था कि सर कोई मसला तो नहीं होगा वॉट्स वॉट्स का, जैसे आधे आ रहे हैं पूरे ना। यार मोबाइल में तुम मतलब कैसे लगाओगे? उसकी प्रोग्रामिंग तो पीसी में ही होगी ना, वो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्रामिंग की थोड़ी बात कर रहे हैं, मैं तो एक सिग्नल हाँ, देने ये की बात कर वोल्टेज रहा हूँ। वोल्टेज की बात कर रहे हैं। हाँ पावर की। हाँ तो हाँ, वो पावर, कोई इशू एसी नहीं। डीसी ये सारी चीजें। हम्म, अरे यार, कहाँ सेव किया है? सर अभी जो आपने फाइल सेव की थी वो तो डेस्कटॉप पे की थी आपने। वो तो डेस्कटॉप पे हो गई थी, ये इसने पता नहीं कहाँ विंडोज एप्स करके, और पता नहीं कहाँ सेव किया इसने यार। सर जैसे वो यूएसबी केबल से हम उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अपलोड कर हम्म, देते हैं, तो हम्म, क्या आउटपुट भी उस पोर्ट के जरिए आ सकता है या फिर वो सिर्फ इनपुट के लिए यूज होता है? दोनों चीजों के लिए यूज होता है वो। उससे आप आउटपुट भी ले सकते हैं, इनपुट भी ले सकते हैं। तो सही सर है। जैसे यानी अगर यानी आपने लेट्स सपोज कंप्यूटर से ऑर्डिनो को कोई डेटा भेजना है, तो वो भी आप उसी वायर से भेज सकते हैं, और अगर आपने ऑर्डिनो से कोई डेटा लेना है तो वो भी आप उसी वायर से ले सकते हैं। जैसे मैं सेंसर्स वगैरह यूज करता हूँ ना, ये जितने भी सेंसर्स हैं,
तो ये इसी तरह काम करते हैं कि आपकी जो सिस्टम है वो उसी से आउटपुट ले रहा होता है और उसी से इनपुट भी ले रहा होता है। सर जैसे हम यूएसबी कनेक्ट करते हैं लैपटॉप में या कहीं कोई सी भी डिवाइस में, तो उसका ना फौरन से ऑप्शन आता है कि आपकी फाइल इधर इधर है, तो इसका ऑप्शन आता है या नहीं आता, या ढूंढना पड़ता है कहीं? कौन सी फाइल? सर जैसे यूएसबी में लगाते हैं हम हमारी फाइल्स उसमें ट्रांसफर करने के लिए, तो सर हाँ उसमें ऑप्शन आता है ना कि इसमें आता है अलग से ऑप्शन नहीं माय नहीं, कंप्यूटर, इसमें नहीं तो आता। सर ढूंढेंगे कैसे कि हमारे पास ये लगी हुई है? डायरेक्ट डायरेक्ट काम होगा? भाई जैसे तुम्हारे मैंने बताया ना कि ये ऑर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है, तो इस सॉफ्टवेयर पे जो है वो तुम्हारे पास जैसे अभी लिखा हुआ आ गया था कॉम पोर्ट 4, तो वो कॉम पोर्ट पे आप जाते हैं, कॉम पोर्ट देख लेते हैं कि भाई ये कहाँ पर है, और वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, बेसिकली वो लगाया यानी हुआ सर होता है। ये आर्डुइनो का सॉफ्टवेयर ही बस डिटेक्ट करता है उसको। ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर सकता है, LabVIEW डिटेक्ट कर सकता है, मैटलैब डिटेक्ट कर सकता है, सी के कुछ कंपाइलर्स हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी तो पीसी खुद से नहीं कर सकता। पीसी खुद से सर वो कर सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट डायरेक्ट काम ही होता है ना? हम्म। यार मुझे इसका ये हैक्स फाइल मिल नहीं रही। यूजर्स सर वो रिसेंट प्लेस में जाए मिल जाएगी। HP ऐप डेटा कहाँ पर है यार? ऐप डेटा कोई वही नहीं है। सर ऐप सर डेटा वो की हिडन हिडन फाइल्स भी होती हैं, वो रिसेंट प्लेस पे जाए मिल जाती हैं, वरना आप और उस पे हिडन फाइल्स खोल दें, वहाँ पे लगी हुई है, अगर नहीं मिल रही ना। यस सर ऐप डेटा हिडन होती है, अरे उसके अलावा सर यूजर्स बेहतरीन। यूजर्स की फाइल होगी, उसके अंदर ऐप डाटा होगा। अच्छा ऐप डेटा पे तो आ गया मैं, और लोकल सर आप इसकी डेस्कटॉप का वो शेयर कर सकेंगे तो हो सकता है लोग मशवरे दे। पहले मैं खुद तो ढूंढ लूँ भाई, फिर तुम लोगों को वहां तक ले जाऊंगा, कोई बात नहीं। टेम्प में ऑर्डिनो बिल्ड, जी ओके ऑर्डिनो बिल्ड में स्केच, हेक्स फाइल मिल गई। बेहतरीन यार, थैंक यू जिसने भी मुझे ये बताया कि हिडन आइटम्स खोल लें। वो वाकई हिडन ही था, और वेलकम सर। मिल गया वो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सही बेहतरीन हो गया। अच्छा अब मैं तुम लोगों को वहां तक ले जाता हूँ। अच्छा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आते हैं। अच्छा सर वो अब शेयर, किस में था, हाँ डेस्कटॉप से आप दिखा सकते हैं देखो कि सी, हिडन कैसे। अब सी तक तो पहुंच जाओगे ना, या वो भी बताऊं? तो जी सर। सी में आ गए, ठीक है। सी में आपने सबसे पहले ये व्यू पे जाके हिडन आइटम्स पे क्लिक कर दोगे, तो ये यहाँ पर आपके पास जो है वो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो इधर आपने यूजर्स में जाना है, और यूजर्स में HP, जैसे मेरे PC का नाम HP है तो तुम्हारे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आके ऐप डेटा कहलाती है। ऐप डेटा में गए, लोकल में चला गया, और लोकल में जाके टेम्प, और टेम्प में ऑर्डिनो बिल्ड के नाम से जो है ना वो लिखा है। अच्छा ये चीजें मैं कहाँ से देख रहा हूँ? ये चीजें मैं देख रहा हूँ, ये जब कंपाइल हुआ है ना, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यार ये बड़ा नहीं हो सकता, ओके ठीक है। जब ये कंपाइल हुआ है, तुम लोग को नजर आ रहा है? मैग्नीफायर लगा लेते हैं। सर मैग्नीफायर लगा लें। हाँ सही है, कंपाइल हुआ है। अब इसने मुझे बोला है कि भाई आपका जो बेसिकली हैक्स फाइल है ना, वो चूंकि मैंने हैक्स फाइल जो है वो अपलोड होगी प्रोटियस पे, तो इसमें बताया सी प्रोग्राम फाइल्स विंडोज एप्स में जाके, बल्कि इसको नहीं, ये रहा ऊपर वाला, सी यूजर्स HP ऐप डेटा, ये इधर लिखा हुआ है यूजिंग प्री कंपाइल्ड कोर के आगे, प्री कंपाइल्ड कोर के आगे यूजर्स HP ऐप डेटा लोकल टेम्प ऑर्डिनो कैसे वाला नहीं था यार, कहाँ गया वो? और राइट ये रहा। और ये किसके आगे? हाँ ये इसी के आगे,
सी प्रोग्राम फाइल्स वाली जो ये पूरी लाइन चल रही होगी ना, इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है सी यूजर्स एचपी ऐप डेटा लोकल टेम्प ऑर्डिनो बिल्ड और स्केच। बेसिकली आपने ये देखना है कि यार एंड में जो है ना वो हमारे कोई वो वाली फाइल मौजूद हो जो हमें चाहिए। जैसे ये हैक्स लिखा हुआ है ना, तो हमें हैक्स फाइल ढूंढनी है सिर्फ। अब जिसके भी एंड में हैक्स लिखा हुआ है वहां पर तुम चले गए तो वो तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पे इसने मुझे बताया सी यूजर्स एचपी ऐप डेटा लोकल टेम्प ऑर्डिनो बिल्ड स्केच फेब 16 आयोनो हैक्स। तो ये फाइल मुझे चाहिए। इसे तुम अपने ये जो भी एरर सर्वर है या कंपाइलर सर्वर कहलाता है इसमें सर्च कर लेना कि यार हैक्स कहाँ लिखा हुआ है। तो उधर जो है ना आपने जाके ये चीज देखनी है। अबे यार अभी तो 10 मिनट्स अभी फिर रह गए खाली। सर एक चीज, ये हम्म पूरी इस प्रोग्रामिंग को क्या कहेंगे ये? मजाक। सर स्क्रीन हट गई। वो तो हट गई। कौन सी प्रोग्रामिंग को? वो जो ये वाली जी। अरे ये तो इसकी बात कर रहे हो या ये नीचे? सर ये ब्लैक और वाइट। ये प्रोग्रामिंग नहीं है, ये तुम्हें बेसिकली फीडबैक दे रहा है कि तुम्हारा कंपाइलर कैसे चल रहा है, तुम्हारा प्रोग्राम ठीक है या नहीं, और मैंने कौन सी चीज कहाँ पे की फलाना ढमाका। ये क्या कहते हैं कहलाती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी यूजर की आसानी के लिए। सही है। तो ये वो चीज होती है, ये कोडिंग नहीं है। अच्छा इसे हम कंट्रोल सी, इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं जल्दी से इधर। ये सारी काम करके आप आए, आपने इस पे डबल क्लिक किया ऑर्डिनो पे और ये प्रोग्राम खोला। डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे ये हैक्स फाइल पड़ी हुई है, इसे कर दिया ओपन। ठीक है, ये हैक्स फाइल यहाँ पे लोड हो गई और ओके कर दिया। अब इसमें करना क्या है कि पिन नंबर 13 और पिन नंबर 7 था। तो मैं सबसे पहले इधर आता हूँ, एक अदद जो है वो एलईडी लेते हैं, एलईडी सर्च कर लेंगे और इसमें हमारे पास नॉट डायोड, यार ग्राफिकल एलईडी। ये देखो यहाँ पे एलसीडीज भी अवेलेबल हैं। ठीक है, उनको देखते हैं हम लोग जरा थोड़ी देर में आके। जी सर। सर कौन कौन से कलर के? ये रही एलईडीज। अब ये देख रहे हो एलईडीज में, इनमें बहुत सारे कलर्स हैं। मैं रेड एलईडी ले रहा हूँ और इसके अलावा मुझे एक बटन चाहिए या स्विच। ये बटन भी काम करेगा। ठीक है, और ओके। तो सबसे पहले एलईडी लगाते हैं यहाँ पे, और ये पिन नंबर 13, नहीं ये उल्टी लगा रहा हूँ। ठीक है, पिन नंबर 13 पे ये एलईडी मैंने लगा दी और बटन लगाते हैं पिन नंबर 7 पे और बटन को आउटपुट दूंगा मैं। अच्छा इसमें ये आउटपुट्स नहीं दे रहा, मुझे अलग से देना पड़ेगा। तो काम करते हैं ना, बैटरी। जो दूसरा पॉइंट है उसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। क्या क्या कह रहे सर जो दूसरा पॉइंट होगा उसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। हो? हाँ हाँ बिल्कुल, किससे कहना है? ग्राउंड। अच्छा ग्राउंड। सही सही। चलो ग्राउंड तो लगाऊं। ठीक है, और मुझे इसे क्योंकि पावर देनी है। सर ये ग्राउंड का मतलब यही है ना, करंट डाइवर्ट कर देगा, रोक देगा? हाँ, ग्राउंड मतलब जीरो। जो हमने पोर्ट नंबर 13 पे कनेक्ट किया है, जहाँ पे 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक आ सकता है। नहीं, जैसे मैंने बताया ऑर्डिनो सिर्फ 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट पे काम करता है, दैट्स इट।
तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा ये एलईडी जो लगाई है कितने वोल्टेज की है? यार ये एलईडी, हर एलईडी के उस पे लिखा हुआ होता है कॉन्फ़िगरेशन में। जनरली एलईडीज आती हैं 1.2 वोल्ट से लेके 0.7 वोल्ट तक के दरमियान, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। अच्छा यार ये तो डीसी सर ये 5 वोल्ट जब इसको देंगे 0.5 वोल्टेज की तो क्या 0.5 नहीं दे रहे, मैं 5 वोल्ट दे रहे हैं। नहीं तो हम 5 वोल्ट दे रहे हैं लेकिन एलईडी तो जैसे 1.5 की होगी तो ज्यादा वोल्टेज जाएंगे तो एलईडी को नुकसान नहीं होगा? नहीं, ये चीजें अभी तुम लोग चूंकि नए हो, अभी अभी इंजीनियरिंग में आए हो, ये आगे बढ़ोगे। ज्यादा वोल्टेज का एलईडी के अपने वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं होता। बात होती है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की और उसमें कुव्वत बर्दाश्त की, ठीक है। तो सारी बात उस चीज की होती है। तो ये सारा सिनेरियो होता है ना, वो डिपेंड करता सर है। इसमें जो सर इसमें जो वोल्टेज कन्वर्ट कर रहा है एलईडी में, तो इसका अपना फिक्स होता है ना वोल्टेज? क्या ये देख रहे हो अभी? जैसे मैंने एलईडी, इसको जरा बंद करते हैं। पीछे प्रोग्राम था कि भाई एलईडी को जो है ना, आपने पिन नंबर 7 पे जो भी इनपुट आएगा वो आपने पिन नंबर 13 पे देना है, ठीक है। तो ये मैं इसको अभी देखो, एलईडी बंद है, 0 है। अब मैं बटन दबाने लगा हूँ तो ये एलईडी जल गई। बेसिकली यहाँ पे मैंने स्विच गलत इस्तेमाल किया हुआ है, इसको मैं ज़रा चेंज करता हूँ। बट यू गॉट द पॉइंट कि यार यहाँ पे काम क्या हो रहा है सारा। जी सर। सर वो पिछले वाले क्या पूछ रहे थे वो समझ में नहीं आया। क्या क्या सर पूछ इसमें रहे थे? एलईडी ब्लिंक कर सकती है? हाँ सर मैं तुम ये पूछ रहा हूँ, जैसे जैसे वोल्टेज इसका अपना फिक्स होता है या इसको मतलब जैसे लैपटॉप का अलग होता है, उसका सबका अलग अलग होता है वोल्टेज, तो इसका अपना फिक्स होता है, हमें इसमें कोई मेहनत करनी नहीं पड़े, ये पूछ रहा हूँ। देखो यार, एलईडी अब तुम मार्केट में जाओगे ना, तुम्हें 5 वोल्ट वाली एलईडी भी मिलेगी, 1.4 भी मिलेगी, वो तुम्हारे ऊपर है। सही है। सर एलईडी का नहीं, एलईडी का नहीं, इस एलईडी का नहीं, ये बोर्ड का बोल रहा हूँ, ये बोर्ड भी तो कन्वर्ट बोर्ड कर रहा है, ये बोर्ड अपना में फिक्स पे 5 वोल्ट, करता है या कन्वर्ट? बोर्ड में 5 वोल्ट ही होते हैं बस, 5 वोल्ट से ऊपर नहीं होता, ओके ओके। ठीक है। तो उसमें 5 वोल्ट से ऊपर ये किसी भी पिन पे नहीं काम करेगा। अगर तुम्हें 5 वोल्ट से ज्यादा कुछ चाहिए तो तुम्हें फिर बूस्टर्स लगाने पड़ेंगे, वो तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे। अभी थोड़ा अपने जहनों पे इतना जोर नहीं दो। यार कोई एक अच्छा स्विच मिल जाए। सर जब तक बूस्टर्स को डिफाइन कर दें। या अल्लाह। अभी ये तो पढ़ लो। अच्छा गूगल से पढ़ लेना। हाँ स्विच मिल गया, ठीक है। अच्छा अब इसमें लेट्स होप के लैचिंग ना हो रही हो। सही है। और लैचिंग क्या होती है मुझसे भी फिलहाल मत पूछना। इसको या तो हम काम करते हैं, बूस्टर्स। यार तुम्हें बस एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज जहाँ पे तुम्हें 10 वोल्ट चाहिए, वहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ 5 वोल्ट हैं देने के लिए। तो अब तुम क्या करोगे? तो तुम आगे बूस्टर लगाओगे, वो बूस्टर तुम्हारे 5 वोल्ट को 10 वोल्ट में ट्रांसफार्मर कन्वर्ट की कर तरह। देगा, ट्रांसफार्मर की सर तरह जैसे। सर हर चीज का बूस्टर होता है ना, जैसे हमारे ये जो सिग्नल वगैरह लगे होते हैं यहाँ पे इसके टावर पे बूस्टर लगे होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी के लिए होते हैं। और अलग अलग चीज के करंट के लिए करंट का बूस्टर होगा, वोल्टेज के लिए वोल्टेज का बूस्टर होगा, यानी किसी भी चीज को बूस्ट करवाने के लिए बूस्टर यूज होते हैं ना। हाँ जी शुक्रिया सर। सर तो बूस्टर भी अपने कांस्टेंट वोल्टेज पे होते हैं या ऊपर नीचे होते हैं? बूस्टर्स अपने डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना वोल्टेज चाहिए। वो ट्रांजिशन करते हैं अपनी थोड़ी बहुत, लेकिन वो थ्रेशोल्ड होती है उसके अंदर। अब थ्रेशोल्ड क्या होती है ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें।
सर पीक पॉइंट हाँ बेसिकली। मैक्सिमम, जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा पहले, हम्म मैक्सिमम एनर्जी कह सकते हैं हम्म इसको। मैक्सिमम यानी उसकी बर्दाश्त टोटल। यस सर। ठीक जी। है, तो वो थ्रेशोल्ड से ऊपर नीचे नहीं होता, वरना अगर थ्रेशोल्ड से ऊपर नीचे होने लगा तो वो फिर आपके लिए एक बेकार बूस्टर है, वरना वो आपकी डिवाइसेस जला रहा होगा फिर। अच्छा यार, देखो अब यहाँ पे अभी हमारे पास टाइम भी कम बचा है, हमें दोबारा आना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग पे इतना टाइम लगा देता है ये। चलो अच्छा सर, अभी। ये जो आपने स्विच के आगे ये लगाया है नो जहाँ पे लिखा हुआ है, ये अरे आपने लेफ्ट 4 का मैनुअल कर दिया LMS पे? हाँ अभी फिलहाल मैंने किया नहीं, मैं करता हूँ। हम्म सर एक सवाल है। हम्म सर वो जैसे आप लोगों ने वो सिमुलेटर बनाया हुआ था एयरक्राफ्ट का, वहाँ पे हम्म जब यूनिवर्सिटी विजिट किया था हम लोगों ने, तो सर उसमें मैंने देखा था कि मतलब पूरा इतना गौर से तो नहीं देखा था, जैसे 3 LED लगी हुई थी वहाँ पे, हम्म और साथ में एक कंट्रोलर लगा हुआ था, वो कनेक्टेड तो नहीं थे लेकिन साथ में, तो उसका बोर्ड वगैरह निकाला हुआ था। हाँ अभी वो अंडर वो था, क्या कहते हैं, अभी इस पे काम चल रहा है। ओके ओके सही, मतलब वो बन रहा है हम्म अभी, वो मतलब कंप्लीट तैयार नहीं हुआ अभी, आपने उसको हाँ मतलब यूज वो करके। रेडी तो था ही, लेकिन उसमें इशू अभी ये आ रहा कि उसे अपग्रेड किया हुआ हमने, ओके सर। तो दैट इज वाई। अच्छा। और उसके बाद जैसे ये सिमुलेटर है, ये मतलब पूरा जैसे राउंड कर एयरक्राफ्ट में लेते हैं, तो वो नहीं ले सकता ना मतलब बैठे बैठे अगर आप टिल्ट हो रहे हैं तो टिल्ट करवाएगा ये अप हाँ एंड ये डाउन। 100% नहीं, क्योंकि देखो ये सिविल एयरक्राफ्ट का जो है ना वो सिमुलेटर है, ये वो वाला सिमुलेटर नहीं है कि भाई क्या कहते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट। हाँ फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए नहीं बना हुआ, तो सिविल एयरक्राफ्ट ऑब्वियसली पूरा टर्न नहीं लेते, तो दैट इज वाई इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। अदरवाइज क्या कहते हैं, जब फाइटर एयरक्राफ्ट की नीड होगी तो उसके लिए फिर उसके हिसाब का डिज़ाइन करना पड़ेगा। यस यस सर, क्योंकि वो लैब में भी हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ था, जो मतलब कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड थी वो डिवाइस वगैरह जो भी, तो उसमें एयरक्राफ्ट लगा हुआ था, फाइटर एयरक्राफ्ट, और 2 सर्किल थे जो उसको मतलब पूरा कंप्लीट टिल्ट भी करवाते हैं और अप एंड डाउन भी करवाते हैं, तो अगर मतलब फाइटर के लिए बनाते तो वो वाला फिनोमेना यूज करते। हम्म सर अच्छा। और सर एक और बात पूछनी थी, ये जो इसके अंदर एलईडी लगाई है, सिंपल एलईडी है या 3D है? 3D LED का क्या मतलब?
मतलब जो 3D होती है वो ग्लासेस पहन के ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपके सामने आ गया है। ये क्या कहते हैं वो उसकी एलईडी पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपके उस पे 3D कार्ड पे, ग्राफिक्स कार्ड पे। तो ग्राफिक्स कार्ड उसमें वो वाला लगा हुआ है, आप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इंशाल्लाह जो मेन फोकस है वो है वीआर पे जाने सर का। सर वो मतलब ग्राफिक्स कार्ड का तो ये है ना कि वो एचडी से एचडी रिजल्ट दे देगा आपको, लेकिन जैसे नहीं, हमारी 3D पे कन्वर्ट ग्राफिक कार्ड करता है, एलईडी पे डिपेंड नहीं करता वो। मैं अपने सीआरटी मॉनिटर पे भी 3D इफेक्ट जनरेट करा सकता हूँ अगर मेरा ग्राफिक्स कार्ड जो है उसे सपोर्ट कर रहा है तो इट सर डिपेंड्स अपॉन जैसे ग्राफिक्स। देखें मतलब आपका अगर जैसे 3D होती है, 3D को अगर बगैर ग्लासेस के देखें तो वो सब ब्लर नजर आएगा, हाँ, ऐसा ही होता है, तो वो ग्राफिक कार्ड से हो जाता है वो वैसे। ग्राफिक कार्ड से ही होता है, वो एलईडी पे डिपेंड नहीं करता। एलईडी का कोई उसका नहीं होता, सही, ओके सर, थैंक यू। अच्छा भाई, सर अब आज का असाइनमेंट क्या है ये बता दें। हाँ रुक जाओ। अभी ये देखो इसको ना। अच्छा, इसमें मैंने चेंजेस किए हैं थोड़ी सी, अभी मैं बता रहा हूँ। ये कहलाती है रिले, ठीक है। क्योंकि अभी पहले इशू क्या आ रहा था कि मैं इसको जब स्विच बंद कर रहा था तो ये एलईडी ग्लो करती थी, लेकिन जब मैं स्विच ओपन कर रहा हूँ तो एलईडी फिर भी ग्लो ही रहती थी, हालांकि उसको बंद हो जाना चाहिए। वो इशू ये था कि मैं सिर्फ इस सर्किट को ओपन कर रहा था, इससे 0 वोल्ट सप्लाई नहीं कर रहा था, यानी 5 वोल्ट्स मैंने इसे दिए। तो अब मैं इन ऑर्डर कि मैं इसे 0 करूं, मुझे इसे 0 वोल्ट सप्लाई करने होंगे। ठीक है, ये लैच सीक्वेंस कहलाती है, ये तुम लोग डीएलएफ में पढ़ोगे आगे। तो वो करने के लिए मैंने यूज़ किया रिले। तो यहाँ पर आए, सिंपली रिले लिखा, ठीक है। और ये जो 2 चैनल रिले होगी ना, ये वाली, सही है। 2 चैनल रिले को आपने मैंने यूज़ कर लिया और यहाँ पे लगा दिया। अब रिले, सर सर रिले हाँ मतलब सर जो टाइम हम लोग डालेंगे इसके अंदर वो रिले में टाइम लगेगा या अपना जो, जैसे हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में उसकी जो प्रोग्रामिंग किया उसमें तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया ना कि करंट खुद ब खुद आएगा, फिर उसके बाद 1 सेकंड के लिए जो बंद होगा, फिर उसके बाद खुद से ऑन वो हो जाएगा। ये वो वाला प्रोग्राम थोड़ी है मेरे भाई। वो तो इससे पहले वाला प्रोग्राम था। ये वो प्रोग्राम है कि आपने पिन नंबर 7 पे जो इनपुट लेना है वो पिन नंबर 13 पे जनरेट करना है। वो दूसरे प्रोग्राम में तो ये ज़रूरत ही नहीं थी स्विच विच की। अच्छा भाई, रिले जो है, अब रिले बताता हूँ क्या है। रिले जो है, तुम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक क्या कहते हैं फंक्शन पे काम कर रही होती है। इसमें होता ये कि ये एक स्विच लगा हुआ होता है, ठीक है, इस तरह का, जैसे ये स्विच है ना, इस तरह का ही अंदर एक स्विच होता है। लेकिन क्या होता है कि वो मैग्नेटिकली एक्टिवेटेड होता है। तो अब जब मैं रिले को लेट सपोज 5 वोल्ट सप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे वोल्टेज जाता है और यहाँ पे जब करंट पास होता है ना, तो उस करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, सही है। और जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो स्विच है, ये चूंकि मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये स्विच यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। जब ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू फेंक रहा होगा, यहाँ से मैं 5 वोल्ट पे दे रहा हूँ इसे। और जब मैं ये क्या कहते हैं सप्लाई बंद करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, तो ये स्विच वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। तो ओरिजिनल पोजीशन में मैंने इसे प्रोवाइड किया हुआ है ग्राउंड, यानी 0 वोल्ट। तो ये इस तरह से रिले काम करती है, ठीक है। अच्छा, अब इसे देखते हैं। प्रोग्राम क्या था भाई, प्रोग्राम यही है, पिन नंबर 7 पे इनपुट जो आ रहा है वो आप पिन नंबर 13 पे देंगे। तो प्रोग्राम को करते हैं रन। अभी देखो, अभी एलईडी बंद है, सही है, स्विच भी बंद है। मैंने इसे ऑन किया, एलईडी ऑन हो गई। यहाँ पे वो नहीं शो कर रहा, उसकी ज़रूरत है भी नहीं हमें दिखने की, हमें अपने काम से मतलब है। तो जब मैं स्विच हटा रहा हूँ तो एलईडी बंद हो रही है, जब मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ तो एलईडी चल रही है। यानी जब मैं पिन नंबर 7 को 5 वोल्ट दे रहा हूँ तो पिन नंबर 13 पे 5 वोल्ट आ रहा है। जब मैं पिन नंबर 7 को ग्राउंड दे रहा हूँ तो पिन नंबर 13 पे ग्राउंड आ रहा है, सही है। सर ये तो सिंपल। क्या
सर ये वही है ना जो बटन पे हम पुश करें तो वो लाल बटन जिसकी आप बात कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, ये वो वाला, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गई। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर अब हम जो है तुम्हें एक एलसीडी भी ढूंढ देते हैं। सही है। यार ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सही है, ये एलसीडी है भाई, इधर बहुत सारी, अपने हिसाब से जो अच्छी लगे वो यूज कर लो। अच्छी लगने का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बात है कि पिन्स जो है उसमें तुम्हारे पास सारी हो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 16 पिन्स हैं और यहाँ पे हमारे पास नहीं, ये नहीं चलेगी। सर स्मार्ट है इसमें? क्या? सर मैं बोल रहा हूँ इसमें स्मार्ट एलईडी का कोई ऑप्शन होगा जो, या हर नॉर्मल एलईडी का ऑप्शन है, जैसे अब मतलब अभी जो जमाना चल रहा है उस लिहाज से? नहीं, वो नहीं है। नॉर्मल होंगी सारी? इनेबल की पिन मौजूद है, रीड राइट की पिन मौजूद है, रजिस्टर सेलेक्ट मौजूद है। सर जी, सर जी, एक सेकेंड, इसमें इतनी एलईडीज क्यों है सर? इतनी एलईडीज का क्या फायदा है? कौन सी एलईडीज मेरे भाई? जो मर्जी यूज करनी है एलईडी रियल लाइफ एप्लीकेशन में वो आप इस्तेमाल कर सकते हो यार। ठीक है भाई, ये वाली जो एलसीडी है ये मुझे सही लग रही है, तुम लोग ये यूज कर लेना। ठीक है, ये अच्छी लग रही है। इसका नाम नोट कर लो, मैग्नीफायर यूज करते हैं, LM016L। सर पहले मेरी सुन लो, LM016L। ठीक है यार, वो रेज हैंड का ऑप्शन यूज किया करो, वो अच्छा रहता है। तो LM016L जो है ना वो यूज कर लो। ये जब कोड इधर डाल दोगे ना कीवर्ड्स में, तो ये फौरन तुम्हें ये वाली एलसीडी दे देगा। ठीक है, अब ये एलसीडी को डबल क्लिक करते हैं और ये एलसीडी देख लेते हैं, ये रही। ठीक है, तो ये एलसीडी यूज करनी है। ये एलसीडी मैंने कैसे डिटरमाइन किया कि भाई यही यूज करनी है, तो ये जैसे पता नहीं, अच्छा बेसिकली तरीका ये है कि आप पिन्स को जो है ना वो कंपेयर करते हैं। इसमें एक पिन होती है रजिस्टर सेलेक्ट की। ठीक है, रजिस्टर सेलेक्ट यानी इसमें दो रजिस्ट्रीज हैं, एक टॉप वाली, जैसे अभी मैं बताता हूँ, ये देख रहे हो, ये डबल रजिस्टर्स हैं, एक टॉप वाली है लाइन और एक बॉटम वाली है लाइन, तो ये रजिस्टर्स कहलाते हैं। तो इसी तरह रजिस्टर सेलेक्ट होना चाहिए और उसमें डेटा की जो पिन्स हैं वो पिन नंबर 0 से लेके पिन नंबर 7, यानी 8 पिन्स होनी चाहिए, 0 से लेके 7। ठीक है, और इसमें इनेबल की पिन होनी चाहिए, वो देख ली मैंने, रीड राइट की पिन होनी चाहिए, वो देख ली, वीई होना चाहिए, वीएसएस और वीडीडी यानी वोल्टेज और ग्राउंड वगैरह ये सब होना चाहिए। तो ये देख के मैंने इस एलसीडी को डन किया। सही है। अच्छा, इन दोनों को अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, ये दोनों चीजें जो है ना ये आपके, अगर आप फिजिकली इसको लेते हैं खरीदते हैं एलसीडी को, तो ये यूज होती हैं दोनों चीजें, वरना सॉफ्टवेयर में इसकी नीड नहीं है। हाँ भाई, अब पूछो सवाल। सर ये लाइट के लिए सर है ना पॉइंट, सर हमने क्योंकि ये LM016L बैकग्राउंड ही लाइट क्यों यूज किया है? या अल्लाह, उसमें सारी सहूलतें मौजूद है। अभी इतनी सर जल्दी सारी सर जी सहूलतें आप, हमें बगैर सर देखे आप कैसे असाइनमेंट पता प्लीज लगे? एक्सप्लेन कर दें, पहले ही बहुत देर हो गई है। क्या? यार भाई क्वेश्चन ना पूछे जो क्वेश्चन करना है। लेक्चर ले रहे हैं, बार बार लेक्चर तो नहीं होगा ना? हाँ बोलो बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एलईडी को सिर्फ देखा है तो आपको कैसे पता लग गया भी उसमें सब ये जो है ना खसूसियात हैं? ये देख रहे हो तुम्हारे मैनुअल में जो एलसीडी गिवन है, दिख रहा है मैनुअल? जी सर। हाँ, तो जब ये मैनुअल्स की ये सारी पिन्स को मैंने कंपेयर किया, इसमें है मौजूद, तो मैंने तब सेलेक्ट की है ना। सर अगर हम इसकी जगह पे कोई और सिलेक्ट करते हैं तो उसमें भी
अगर तो यही कैरेक्टरिस्टिक होती हैं तो फिर अगर हम वो उस यूज कर सकते हैं। हाँ बिस्मिल्लाह वो यूज कर लो, अगर उसमें ये सारी चीजें हैं, तुम्हारा काम चल रहा है तो तुम यूज कर लो। ठीक है, और भाई अच्छा सर रीजन क्या है इतना कुछ करने का? यार कुछ नहीं, बस ऐਵੇਂ ही तफरी, वो फारिग बैठे हैं हम लोग, दिल चाह रहा है और क्या। अच्छा यहाँ पे अब देखो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कौन सी पेन किस चीज के लिए होती है। अब आ जाओ यहाँ पे मेन चीज पे, तुम लोगों ने करना क्या है, तुम लोगों ने बेसिकली एलसीडी का जो है ना ऑर्डिनो में अपना एक अपनी एक लाइब्रेरी है, जैसे हम लोग वहाँ पे हैश इंक्लूड करवाते थे ना लाइब्रेरीज, इसी तरह ऑर्डिनो की भी लाइब्रेरी है। इसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी। सही है, लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी में आपने बता देना है कि पिन नंबर्स आप कौन कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं ऑर्डिनो के लिए, यानी पिन नंबर 12, 11, 5, 4, 3, 2, ये कितनी पिन हो गई, 6 पिन। ये आपने बता दिया कि भाई मैंने ये पिन सेलेक्ट किए हैं ऑर्डिनो पे, मैं इन पिन से इंटरफेस करूंगा। अब मैं चाहे क्या कहते हैं इनपुट लूं या आउटपुट लूं, वो मेरी मर्जी। ठीक है, वेल खैर बाय द वे आप एलसीडी से तो ऑब्वियसली आउटपुट नहीं ले सकते, ये इनपुट डिवाइस है। तो एनीवे सॉरी, ये आउटपुट डिवाइस है, आप इससे इनपुट नहीं ले सकते ऑर्डिनो पे। तो आपने ये पिन नंबर 12, 11, 5, 4, 3, 2 ये आउटपुट पिन्स के तौर पे यूज कर ली ऑर्डिनो पे, ठीक है। अच्छा वॉइड सेटअप पे आए, एलसीडी डॉट बिगिन के नाम से जो है आपके पास एक कमांड है। ये कमांड बताती है क्या है कि भाई आप इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें आप कॉलम्स और रोज सेट कर रहे हैं, सही है। यानी इस आपके पास जो एलसीडी है उसमें कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज हैं। तो आपने बता दिया कि भाई मेरे पास 16 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, ठीक है, ये दिख रहे हैं 2 रोज, यानी 16 कॉलम्स 2 रोज। तो ये यानी मैंने उसे सर बता, ये जैसे हेलो वर्ल्ड टाइप हुआ यस सर, इसको बैकग्राउंड पे दिख रहे हैं। हाँ यस सर, हाँ भाई। ठीक है ना, तो ये चीज है। फिर मैंने उसे बता दिया एलसीडी डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो गया। ये चीज लूप में नहीं चलानी थी, इसलिए मैंने देखो इसको सेटअप में ही लिख दिया कि यार ये सेटअप है, हेलो वर्ल्ड एक ही बार प्रिंट हो रहे हैं, बार बार लूप में नहीं चलाना। मैंने लूप में मुझे क्या करना था, लूप में देखो मैंने क्या किया। अब मैंने एलसीडी के कर्सर को, यानी एलसीडी सेट कर्सर, कर्सर क्या होता है, ये क्या कहते हैं यार, जैसे टाइपिंग करते हैं माउस ना, का वो जो माउस का भी कर्सर कहलाता है, या आप जब टाइपिंग करते हो ना तो वो टाइपिंग के लिए जो ना वो कर्सर होता है, इसको वर्ड पे या कहीं पे। वो जो ब्लिंक करता है तो बाद में। सर हाँ नेक्स्ट हाँ, लाइन पे आ जाता है ना। ये यार देख लो भाई, पता नहीं, ठीक है। तो भाई ये कर्सर कहलाती है ये चीज, सही है, ये कर्सर कहलाती है। तो ये अब मैंने इसे बताया भाई सेट कर्सर, यानी कर्सर को आप कहाँ पर सेट करें, कॉलम नंबर 0 और रो नंबर 1 पे। तो ये क्या करेगा, वहां पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, कॉलम नंबर 0 रो नंबर 1। तो अब उसके बाद जो है आपने इसे लेकिन बताया, सर हाँ इसमें कॉलम अगर 0 से शुरू हो रहे हैं तो रोज की नंबरिंग भी फिर 0 से शुरू नहीं होनी चाहिए? नहीं ना, लाइन नंबर 1 है ना, यानी कॉलम नंबर 0 है लेकिन लाइन नंबर 1 है, यानी पहली लाइन के 0 से स्टार्ट करो, ये 0 से लेके 16 इसको गिनता है। तो दैट इज जीरो मतलब इनिशियल पॉइंट ना? इनिशियल पॉइंट बेसिकली, जैसे हम रिटर्न 0 करते थे ना उधर डेफ सी में, इसी तरह। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कर लिया। अच्छा भाई सेट कर्सर में उसने प्रिंट कर दी ये चीज। अब उसके बाद आपने प्रिंट करवा दिया इसमें एलसीडी डॉट प्रिंट मिलीज, जो है ना ये कमांड है मिली सेकेंड की, सही है। तो मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय 1000, तो मिली सेकेंड को 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 1 सेकंड। एग्जैक्टली तो 1 सेकंड जो है ना आपने लूप में, हर लूप में 1 सेकंड आपने बढ़ाना है।
तो ये देख रहे हो 5171 ये सेकंड्स शो कर रहा है, यानी ये इतने लूप्स चल चुका है। 5171 71 नहीं आता मुझे उर्दू में, तो ये जो है इतने लूप्स चला चुका है। तो यहाँ पे ये हो रहा है, सही है। बढ़ता अच्छा, जाएगा ये। हाँ, हर सेकंड सर पे ये सॉरी लूप्स का जो जैसे आपने लिखा है सेकंड मिली सेकंड डिवाइड बाय 1000, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते 1 सेकंड 1 सेकंड करके? यार यार ये आपका माइक बहुत करीब है मुंह के ना, थोड़ा दूर। क्या मेरा? नहीं सर, वो जो बच्चा बात कर रहा था। हाँ, वो खैर हो गई है। अच्छा, तो यार ये जो है ना मिली सेकंड, इसमें जो आपका प्रोग्रामर है ना, वो सिर्फ मिली सेकंड्स को ही समझता है, क्योंकि देखो ऑर्डिनो जो है वो हर चीज मिली सेकंड्स में परफॉर्म कर रहा होता है। तो उसमें अगर सेकंड आपने जनरेट कराना है ना, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाना पड़ता है। जैसे ऊपर भी मैंने एक लिखा हुआ था, क्या कहते हैं, कोड डिले 1000, 1 सेकंड का डिले देने के लिए 1000, क्योंकि ये सिर्फ मिली सेकंड ही समझता है। ठीक है, तो आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा। ओके, जैसे बोला था कि हेलो वर्ल्ड है, क्या सर ये इसको लूप में चलाना। हेलो वर्ल्ड को लूप में नहीं चलाना, सिर्फ मिली सेकंड जो एक एक सेकंड बढ़ रहा है वो लूप में चलाना है। अच्छा, अभी जल्दी से आओ अपने काम पे। करना तुम लोगों को ये कि एक प्रोग्राम लिखना है चाहिए, दैट इंक्रीमेंट काउंट बाय 1 इफ बटन इज प्रेस्ड। सही है। अच्छा, अब देखो, बेसिकली तुम्हें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें तुम्हें क्या करना है कि जब मैं बटन दबाऊंगा, सही है, यानी ये जब बटन है, ये जो भी बटन है, मैं जब बटन दबाऊंगा तो एक काउंट जो है ना, यानी 1 सेकंड इंक्रीज हो जाएगा आपके एलसीडी पे। यानी अगर मैं 300 यानी मरतबा बटन दबाऊंगा तो 300 लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। तो यानी हर बटन के क्लिक पे एक एक बढ़ता जाएगा। ये आपने प्रोग्राम लिखना है और एलसीडी पे शो कराना है। एलसीडी पे कहाँ पे? यहीं पे शो हो जाएगा। अच्छा, दूसरा आपका जो होम टास्क है वो है कि आप लोगों को अब अपना ऑर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट जो है ना वो चूज करना है। यानी आप इस लैब में क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे, पूरी लैब में, नॉट जस्ट लैब नंबर 5। तो भाई अब होगा ये कि आप अपने ग्रुप्स फॉर्म कर लें, सबके सब 3-3 स्टूडेंट्स करके जो है वो ग्रुप्स बना लें अपने, 3-3 का ग्रुप बना लें और कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें ऑर्डिनो बेस्ड कि सर मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा। उसका अपने प्रपोजल लिखना है। और प्रपोजल में क्या क्या होता है भाई? प्रपोजल में आपने ये बताना है कि क्या प्रोजेक्ट क्या बना रहे हो, इससे फायदा क्या होगा और कैसे बनाओगे और क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होंगे। तो ये सर ये सारी चीज, सिमुलेशन के ऊपर बना सर सकते हैं या फिर इसको हमें हाँ रियल हाँ, में बनाना सिमुलेशन पड़ेगा? सिमुलेशन सिमुलेशन सिमुलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने जो है ना वो डन करनी है कि भाई आप क्या प्रोजेक्ट बनाओगे, ये सारी चीजें प्रपोजल में लिख के। अच्छा, वैसे ये भी जरूरी नहीं है कि ऑर्डिनो बेस्ड ही बनाओ, तुम लोग कोडिंग बेस्ड, प्योर कोडिंग बेस्ड भी बना सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम तुम्हारे कुछ स्टूडेंट्स ने ना वो बनाया था, क्या कहते हैं, एलएमएस टाइप चीज बनाई थी। आगे चल चल के तुम लोगों को पता चलेगा। मैं एक और चीज तुम लोगों को दिखाता चलूं। सर वो क्या? सर वो तीसरा टास्क अभी नहीं समझा है ना आपने? मैं अभी थोड़ा सा उड़ गया था तो हुआ, दूसरा समझ आ गया, तीसरा तो नहीं समझा है ना? तीसरा, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा सर भाई, प्रोजेक्ट अब बात करो कि एक किस सेकंड। टाइप का प्रोजेक्ट या क्या करना है। देखो भाई, तुम्हारे जैसे ये मैंने बताया ना कि प्रोजेक्ट बनाना है। सबसे बड़ी बड़ी बात तो ये है कि सर ये लैब 4 और लैब 5 दोनों एलएमएस पे अपलोडेड भी नहीं है सर। अच्छा, थैंक यू। सर ने बोला अभी कर दूंगा। चिन्मी अच्छा से ये लैब सर, ये 5 है। आज वाली लैब कर दीजिएगा, क्योंकि इसको अच्छा देख के हमें तो भाई, याद ये लैब, करना है। हाँ ठीक है ठीक है okay। ये लैब नंबर 5 है, सही है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गई। लैब टास्क मैंने बता दिया क्या करना है। होम टास्क है, तुम लोगों ने 3-3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है, ग्रुप फॉर्म करना है 3-3 स्टूडेंट्स का।
और तुम लोगों ने सेलेक्ट करना है कि तुम लोग क्या प्रोजेक्ट बनाओगे। उस प्रोजेक्ट का एक प्रपोजल मुझे बना के देना है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, अपने मेंबर्स कौन कौन है, मेंबर्स के नाम और आईडीज, और उसमें ये लिखना है कि प्रोजेक्ट बेसिकली क्या बना रहे हो, उसमें क्या क्या यूज होगा और कैसे बनाओगे, और द एंडिंग में ये बताना है कि इस प्रोजेक्ट का फायदा क्या होगा। ठीक है, अब वो तुम चाहे ऑर्डिनो बेस्ड बनाओ चाहे तुम कोडिंग बेस्ड बनाओ, इट्स अप टू यू गाइस। जैसे मैंने बताया कि तुम्हारे जो पिछले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने, जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उन्होंने कोडिंग बेस्ड जैसे बनाया था, डेटा बेस बनाया था एक बच्चे ने, जो है ना वो बहुत सारी यानी चीजें, मतलब अगर कोडिंग यानी क्या। अच्छा ये देखो, जैसे अब ये एक स्टूडेंट है हमारी, तुम लोग की सीनियर है, ईशा नासिर। इसने जो है वो गेम बनाया था प्रोग्राम पे, ठीक है, कोडिंग पे, इस प्रोजेक्ट, इस सॉफ्ट क्या कहते हैं यार, कोर्स में, इस लैब में उसने जो ना ये गेम बनाया था। ये देख रहे हो, पूरी कोडिंग उसने की है डेव सी पे। तो इसने पूरा कोड लिखा, इतनी सारी लाइब्रेरीज ऐड की, इसने डिफाइन किया कि भाई अप से क्या होगा, डाउन से, लेफ्ट राइट, ये अपने कीज डिफाइन की हुई है उसने। अप डाउन लेफ्ट राइट जो की होती है ना आपके कीबोर्ड पे, वो डिफाइन की हुई है। तो ये उसने पूरी कोडिंग की। अब ये करता क्या है, इसको कंपाइल एंड रन किया, और तो ये एस्थेटिक्स हैं। अब ये एक्चुअली लोडिंग नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एस्थेटिक्स दिखाने के लिए ना कि यू नो इट लुक काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ गेम, तो वो चीज। एंड नाउ देयर यू गो। तो उसने एक सॉरी ये एरो से आप चला रहे हैं या वो खुद ही? मैं चला रहा हूँ, एरो की से कंट्रोल कर रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, तो ये जो है अब उसने गेम बनाया था। तो इसी तरह तुम लोग जो चाहो, चाहे ऑर्डिनो बेस्ड बनाना चाहो, चाहे तुम लोग कोडिंग बेस्ड बनाना चाहो, इट्स अप टू यू गाइस। तो ये मैं तो ये देख लेना, ठीक है। तो इट्स एन एग्जांपल फॉर यू गाइस कि यार मतलब आपके पास जो है ना पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। तो गूगल कर लो। कि मतलब बंदे ने बनाया था या ग्रुप में मिल ग्रुप के है ना, बनाया? तीन तीन बंदों का ग्रुप है ना, तीन 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 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। सर कोई हेल्प के लिए आपसे मैं व्हाट्सएप कर सकते हैं? हाँ हाँ, श्योर श्योर, फील फ्री। ओके सर थैंक यू। सर हाँ हाँ हाँ, बोलो। ये मुझे थोड़ा सा डाउट है इस बात पे कि सर अभी मेरे ख्याल से 4-5 लैब्स ही हुई हैं और आपने वो जो गेम दिखाया उसमें जैसी कोडिंग हुई है, इतना तो मेरे ख्याल से अभी तक हमने सीखा नहीं है, तो ये सब हमने बनाना कैसे है फिर? ओ भाई, मैंने अभी क्या बोला, बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर मैं प्रोजेक्ट लूंगा। अभी तुम लोगों को सिर्फ प्रपोजल सबमिट कराना है कि बनाओगे क्या, और क्या किस तरह से बनाओगे, और उसका फायदा क्या होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये आप एंड ऑफ द सेमेस्टर सबमिट करोगे, यानी लैब नंबर 13 के बाद, इवन लैब एग्जाम के बाद। तो ओके या सर। लैब एग्जाम वाले दिन बल्कि, तो लैब एग्जाम वाले दिन जो है ना आप ये प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, तो तब तक आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी खासी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। सर पहले हम से अभी का सर बनाना कोई कोई है। लिमिट या रेंज की क्या कोई लिमिट चीज? फिर रेंज? इसको फाइल को एलएमएस पे जरूर अपलोड कर दें। सर अभी आप हमारे को मतलब चेक करना चाह रहे हैं ना हम कितने काबिल हैं, मतलब ऐसी दे दे के, ताकि हमारे को पक्का कर दें आप इस चीज में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आप दे कहना चाह रहे हैं ना, ताकि फाइनल में कोई मसला ना हो, आप खुद ही पक्के हो जाओ, आप इसलिए दे रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। या मतलब देखो, अभी से तुम लोग प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आगे जाके तुम लोगों को वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, वरना तो मुश्किल हो जाएगी एंड टाइम पे, अगर मैं एकदम से तुम लोगों को बोल दूं कि भाई आ जाओ भाई प्रोजेक्ट ले आओ। सही है, तो अभी से अपना देख लो, डन कर लो, मुझे बता दो क्या करना है प्रोजेक्ट सर इस की प्रोजेक्ट के डिटेल। कितने नंबर होंगे? यार ये प्रोजेक्ट आपका पूरी लैब के 40 मार्क्स जो है ना वो रखता है। सर सही है, 100 मार्क्स की लैब है ना? हाँ 100 मार्क्स की पूरी जो लैब है उसमें 40 मार्क्स प्रोजेक्ट के हैं,
और 30 मार्क्स आपके होंगे इसके फाइनल के, और बाकी 30 मार्क्स जो है आपके टोटल 13 लैब्स के 30 मार्क्स बनते हैं। तो सर आप 40 में से 40 भी देंगे जिनकी लैब सही होगी, जिनका ये प्रोजेक्ट सही होगा? भाई मुझे जिनका प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा मैं उनको 100 आउट ऑफ 100 भी दे देता हूँ। ये डिपेंड करता है कि हाउ हार्ड यू हैव वर्कड। अब जैसे ये स्टूडेंट थी, इनके जो है फाइनल लैब में मार्क्स कम पड़ रहे थे, तो क्योंकि इनका प्रोजेक्ट इतना अच्छा था तो मैंने इन्हें बोनस मार्क्स दे दिए, इनका ए ग्रेड बना दिया। तो अच्छा सर, नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम इसको सर सिमुलेशन पे बनाएंगे या मर्जी है तुम्हारी। देखो मैंने बोला कि यार, मैंने बताया ना कि तुम्हारी मर्जी। तुम फिजिकली कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो कोडिंग बेस्ड, वो बना लो। ऑर्डिनो बेस्ड बनाना सर चाह रहे जैसे हो, हम सोलर ट्रैकर बना सकते हैं, अलार्म क्लॉक बना सकते हैं। सोलर ट्रैकर तो तुम्हें फिजिकली बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। वो सॉफ्टवेयर पे कैसे जी बनाओगे? सर, मैं वही आपसे सर कंफर्म करना चाहता हूँ। सर मैं एक आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ एक चीज़ की। हाँ सर जैसे अगर मैंने मतलब मेरे साथ जितने भी 2 लड़के हैं उनके साथ मैं आऊँगा, तो सर मैं मतलब एक ग्रुप बना लूँ जिसमें आपको ऐड कर दूँ, ताकि तीनों की क्वेरीज एक साथ हो जाए। तो अगर आपको अलग अलग करेंगे तो सर आप तंग भी होंगे फिर यार, थोड़ा सा। ग्रुप लीडर तुम लोग आपस में ग्रुप बना लो, सही है। मुझे सिर्फ ग्रुप लीडर का हाँ कांटेक्ट करे, ठीक है? सही है सही है सही है। ठीक है, मुझे सिर्फ ग्रुप लीडर बता दे, आपस में कनेक्ट कर लो। ओके, जो भी क्वेरी हो वो मुझे ग्रुप लीडर बता दे कि सर ये सर क्वेरी है। हमारी क्लास में अब ये जैसे क्लास हो रही है तो सर इसमें मैकाट्रॉनिक्स वाले भी हैं बच्चे, तो तो सर हम एवियोनिक्स वाले अलग से बनाएंगे ग्रुप्स और हाँ मैकाट्रॉनिक्स वाले अलग से ना? हाँ, मैकाट्रॉनिक्स के अलग ग्रुप्स होंगे, एवियोनिक्स के अलग होंगे। आप लोग आपस में ग्रुप्स नहीं बना सकते। जी सर ये बता सर वो दीजिए। आपने तीसरा टास्क नहीं समझाया, तीसरा टास्क नहीं समझाया आपने। तीसरा टास्क अब वो दूसरा तो समझ आ गया। प्रोजेक्ट का प्रपोजल ही तो है तीसरा टास्क। और थोड़ा सा सर दोबारा बता दे। अबे भाई, हद है यार। सर पहले बता देना, वो पहले से बता देना, वही proposal होता है। क्या? जब हमने जो कुछ भी बनाया है, पहले से बता देना हम लोगों को कि हमें बता देना कि कौन सा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन सुन के अच्छा लगा। सर मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे प्रोपोजल का आप बात कर रहे हैं ना, तो हम पहले से ही मतलब अभी प्रोपोजल जमा कराएंगे, यानी उसमें लिखना है कि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो उसकी क्या क्या का वर्क होगा, क्या उसका मतलब कैसे वो बताएंगे ना उसको। अच्छा भाई यार, ये देखो यार, ये पहले देख लो इसको। भाई ये सर तीसरा प्रपोजल तक का टास्क कितना देख लो। टाइम है? तीसरा टास्क देख लो, होम टास्क के नाम से है। इसमें लिखा हुआ है चूज योर ऑर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट, लेकिन ये ऑर्डिनो बेस्ड को हटा दो। इसमें आप लोगों की मर्जी है, आप ऑर्डिनो बेस्ड कर लो प्रोजेक्ट, या कोडिंग बेस्ड कर लो, सिमुलेशन बेस्ड कर लो, कुछ भी कर लो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका टास्क है। अब आपने एक प्रपोजल सबमिट कराना है, चाहिए अपने प्रोजेक्ट का, कि क्या प्रोजेक्ट बनाने लगे हो। चाहिए प्रोजेक्ट में जो है वो 3 स्टूडेंट्स अलाउड हैं। अच्छा, सेकेंड थर्ड चीज ये कि उसमें करना क्या है, प्रपोजल में आप लोगों ने अपने नाम, यानी प्रोजेक्ट का नाम, और अपने तीनों ग्रुप मेंबर्स का नाम और आईडीज वो लिखनी है। और नीचे आपने ये बताना है प्रोजेक्ट क्या बना रहे हो, उसकी इंट्रोडक्शन कैसे बनाओगे ये लिखना है, और इस प्रोजेक्ट का फायदा क्या होगा वो लिखना है। तो दैट इज योर थर्ड टास्क। सर जो सर ये अकेला प्रपोजल बनाना सबमिट चाह रहा हूँ। करवाने तक का टाइम कितना होगा? यार 1 हफ्ता जो नॉर्मल टाइम होता है। जो खुद से बनाना चाह रहा है वो भी बना सकता है यार। मैं देख, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 1 2 एंड मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स, ठीक है? नहीं सर, एक बात और बस। हम्म सर लैब 4 जो प्रीवियस वीक मिस हो गई थी, उसका कोई मैनुअल भी अपलोड नहीं हुआ, उसकी कोई वीडियो भी मेरे ख्याल से वीडियो नहीं यार चल रही। अपलोड की थी मैंने, बट पता नहीं फॉर सम रीजंस इट हैज बीन टेकिंग डाउन। मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ अभी। उसका कोई मैनुअल भी अपलोड नहीं हुआ सर एलएमएस पे? कर देता हूँ। ओके सर। तो सर इसको अभी लैब 4 को रहने दे, फिर पहले लैब 5 करते हैं ना, ताकि दोनों एक साथ वजन ना बढ़े। क्यों भाई? लैब 4 तो
सर तो दोनों कर दे प्लीज। दोनों होंगी और आपके लैब पास एक 5 वीक तो का टाइम। लास्ट में जमा करवानी है ना, मतलब उसकी तो कोई लिमिट वगैरह नहीं है ना। भाई लैब 5 की लास्ट नहीं जमा करानी है, 1 हफ्ता है जी प्रपोजल सर, जमा उसकी तो कराने सिर्फ के लिए। प्रपोजल है। प्रपोजल और एक टास्क भी है लैब 5 में। कान खोल के सुनो, लैब 5 में एक टास्क है और प्रपोजल है, ये दोनों चीजें जमा कराने का 1 हफ्ते का टाइम है। ओके सर। सही है सर, और लैब 4 भी आप अपलोड कर रहे हैं। तो सर बस एक बात और, वो जो सर लैब 5 का टास्क है उसको किस फॉर्म में वो जमा कराना है? वो सिमुलेशन की फाइल जो है प्रोटियस की वो अपलोड करनी है या फिर यार जो आपके पास आउटपुट आ रहा होगा उस आउटपुट का स्क्रीनशॉट, यानी प्रोटियस का स्क्रीनशॉट लेके मैनुअल के एंड में चिपका के उसे जो है ना अपलोड कर देना। ओके सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? सर यही बस पूछना था कि अभी प्रपोजल सबमिट करा दें और प्रोजेक्ट जो होगा वो एंड ऑफ सेमेस्टर तक होगा, और प्रोजेक्ट का साइज जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जो मर्जी हम लोग प्रपोजल दे रहे हैं उस हिसाब से। यस। ठीक। अच्छा, ये भी हो सकता है किसी का प्रपोजल मुझे पसंद ना आए तो मैं रिजेक्ट कर दूं। जब मैं रिजेक्ट करूंगा तो फिर उनके पास 3 दिन का टाइम होगा दूसरा प्रपोजल जमा कराने का। और सर सर प्रपोजल ये खुद से आपके चेंज ऊपर कर डिपेंड सकते हैं? करता या कब भाई मुझे नहीं पसंद आया तुम्हारा आइडिया, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और सर हम खुद से चेंज कर सकते हैं इनके? अब मतलब अभी तो हम कुछ भी मतलब जो अभी समझ आ रहा होगा बोल देंगे, लेकिन बाद में अगर हमें कुछ और अच्छा लगे तो हम वो करना नहीं, चाहें। ऐसा नहीं होता ना बेटा, ये ओके सर। सर जैसे अभी 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 आपने इस ये वाले सॉफ्टवेयर पे समझाया है, तो सर जैसे प्रपोजल जो चाहिए तो सर वो हम डेप सीसी पे बना के दे दें आप? प्रपोजल डेफ सीसी पे कैसे बनाओगे? सर प्रपोजल नहीं, वो असाइनमेंट, मतलब एक पूरा प्रोजेक्ट बना के। अभी मैंने जो तुम्हें गेम दिखाया वो डेफ सी पे ही बना हुआ था। मैं तुम लोग दोबारा से आखिरी बार ये बात बता रहा हूँ मेरे भाई, जिस पे बनाना है बनाओ, कोडिंग बेस्ड बनाना है सही है। अब उसको तुम फिजिकली बनाओ, डेफ सी पे बनाओ, ऑर्डिनो पे बनाओ, जहाँ पे भी बनाते हो बना दो। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। ओके सर। ठीक है, टेक केयर सर आप एवरीवन। लैब 4 जो अपलोड कर रहे हैं सर, उसका भी 1 वीक होगा? हाँ, वो भी इसके साथ सबमिट करवानी होगी यानी कि? 1 वीक का मतलब क्या होता है? सर वही बात है, वही होगा। ठीक है, ओके देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।